अच्छा, आज जो है ना मैंने आप लोगों के साथ सिंपली इसके ऊपर डिस्कशन करनी है कि हमने इस प्रोजेक्ट को किस तरीके से बनाना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये देखें वीडियो जो हमारे सामने है, इसके अंदर थोड़ी सी इन्फोग्राफिक्स हैं यानी कि मोशन ग्राफिक्स हैं और कुछ कार्टून की एनिमेशन है और बाकी ज़्यादातर इसके अंदर मोशन ग्राफिक्स है। आप इसके अंदर यहाँ पे इनिशियली देखें, यहाँ पे पीछे हमारे पास जो सी है वो आ रहा है। जैसे जैसे हमारी बोट जो है ना, इसके अंदर आप लोगों ने एनिमेशन को ऑब्जर्व करना है और इसके अंदर देखना है इसके अंदर एनिमेशन किस तरीके से हुई है। ये देखें, ये देखें जो अभी यहाँ पे जो पीछे आप लोगों को पानी की मूवमेंट शो हो रही है ना, ये पानी की मूवमेंट नहीं है, सिंपली पानी के अंदर ना स्केलिंग है। सो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। वैसे ये पानी ना यहाँ पे हमने पॉइंट रख के ना उसको स्केल किया, उससे क्या हुआ है हमारा जो पानी है ना यहाँ से स्केल होने का मतलब ये है कि आहिस्ता आहिस्ता वो जैसे स्केल हो रहा है हमारी जो चीज़ें हैं वो पीछे को मूव हो रही होंगी। यहाँ पे देखें इस तरीके से सिंपली स्केलिंग है और इसके अंदर कोई एनिमेशन नहीं है। इससे ये लग रहा है कि जैसे बोट जो है ना समुंदर में आगे की तरफ जा रही है। एंड इसके अंदर जो हमने ये बोट है ना, ये हम एआई की फॉर्म में लेके आए हैं इसको। एंड इसके अंदर सिंपली हमने अप एंड डाउन पोजीशन लगाई है जिससे ऐसे लग रहा है जैसे पानी के अंदर ना वो फ्लोट कर रही है। सो इसको मैं थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ। ये देखें सिंपली पोजीशनिंग है। एंड इसके अंदर यहाँ पे ये देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे ये चीज़ पॉपअप हुई है, ये मोशन ग्राफिक्स का पार्ट होता है। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिंपली स्केलिंग लगाई हुई है। यहाँ से ये फेड हो जाएगा। ये देखें जैसे ही वो फेड हुआ है यहाँ पे ये पेंसिल आ गई है सिंपली। एंड इसके बाद यहाँ पे ABC पॉपअप हो गया है। ठीक है, एंड इसके अंदर सारा कुछ यही है। अब मैं आपको वीडियो शुरू से प्ले करके दिखाता हूँ। Hey, everybody! I love books. Do you like to read too? If you want to learn to read and write, you must first learn the letters of the alphabet. जो सिंपली हमारे Hey, पास everybody! यहाँ पे इसकी जो स्क्रिप्ट आई है उसके अंदर उसने सिंपली ये वॉइस ओवर दिया था। उसने कहा इसकी वॉइस ओवर के अकॉर्डिंगली हमने बनाना है। उसने जो थीम था वो हमें एक्सप्लेन कर दिया था, डिफाइन कर दिया। उसने कहा एक शिप होगी, उसके ऊपर एक सेलर होगा यानी कि बॉय के फॉर्म के अंदर, ठीक है, किड्स के फॉर्म के अंदर। सो उसने यहाँ पे क्या किया कि उसने अपनी जो किड्स की स्टोरी बुक है ना उसकी एडवर्टाइजिंग के लिए यहाँ पे हमारे से एनिमेशन बनवाई थी। सो उसके अंदर उसने सिंपली यही कहा कि एडवेंचरस टाइप की उसकी बुक्स हैं। सो एक बच्चा होगा जो कि एडवेंचर कर रहा होगा, ठीक है, एडवेंचरिंग के लिए निकला हुआ होगा, शिप के ऊपर खड़ा होगा। एंड बस उसके अंदर आप लोगों ने इस चीज़ को प्रोमिनेंट करना है, ठीक है। अब सिंपली इसके अंदर हमने क्या किया, हमने सी व्यू डाला है। अब सी व्यू के अंदर मैं अगर आप लोगों को जाके यहाँ से दिखाऊँ तो यहाँ पे ये देखें, ये हमारे पास ये वाली लेयर है। मैं अगर इसको यहाँ पे कर दूँ तो ठीक है। अब यहाँ पे इसको लेके आते हैं तो यहाँ पे देखें ये सिंपली यहाँ पे स्केल हो रही है। अगर आप लोग इसको देख रहे होंगे यहाँ पे ये देखें, ये सिंपली यहाँ पे स्केल हो रही है। ये देखें इसका एंकर पॉइंट जो है ना हमने यहाँ पे रखा है, यहाँ पे। अच्छा, आप में से काफ़ी ज़्यादा बच्चों को आ रहा होता था कि वो कह रहे थे कि उनके पास इस तरह की स्क्रीन आ रही है, उससे वो किस तरह वापस जाएंगे। आपने सिंपली यहाँ पे कॉम्पोजिशन पे क्लिक कर लेना, इनकेस अगर आप में से किसी बच्चे को नहीं पता। सो वहाँ पे उसका एंकर पॉइंट था यहाँ पे करके। एंड उस एंकर पॉइंट के अकॉर्डिंगली वो यहाँ पे जूम हो रहा था। जैसे जूम हो रहा है यहाँ पे सिंपली ये लगा हुआ है। यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो यहाँ पे ये देखें स्केल की एनिमेशन लगी हुई है। सो इसके अंदर सिंपली यहाँ पे यही काम हुआ था। अब पीछे जो आप लोगों को समुंदर के अंदर पानी की लहर की जो मोमेंट थी उसकी आपको यहाँ पे मैंने प्रोमिनेंट करके दिखाया। इसके बाद अगर आप लोग यहाँ पे शिप पे देखते हैं, शिप के ऊपर आता हूँ मैं, यहाँ पे पी प्रेस करता हूँ, यहाँ पे देखें यहाँ पे पोजीशन लगी हुई है। सिंपली यहाँ से पहले वो इतने की फ्रेम के ऊपर ऊपर गया है, वापस नीचे आया, वापस ऊपर। सिंपली यहाँ पे इसके अंदर Hey, everybody! I love books. Do you like to read too? सिंपली If you इसके अंदर ये एनिमेशन लगी हुई है। अब इसके अलावा जो ये एनिमेशन है ये हम कार्टून एनिमेटर पे बना के लेके आए हैं। अभी मैं आपको बारी बारी हर एक चीज़ की तरफ से लेके चलूँगा, फिर हम इसके बाद आपसे कुछ डिस्कशन वगैरह करूँगा। उसके अंदर आप लोगों को आउटरो वगैरह एक्सप्लेन करूँगा, इंट्रो वगैरह एक्सप्लेन करूँगा और एक आधे के ऊपर प्रैक्टिस करके दिखाऊँगा।
अब ये देखें, जो अभी आप लोगों को चीज़ें दिखा रहा हूँ ना, ये मैंने आप लोगों को पहले बताई हुई है और मैं आप लोगों को सिंपली प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इसके अंदर हमने काम क्या किया हुआ है। किसी बच्चे की कोई क्वेश्चनिंग हो इससे रिलेटेड मुझसे पूछ सकता है। तो माइक मैंने सबके ऑन किए हुए हैं। अब इसके अंदर ये एनिमेशन है, ये सिंपली हमने यहाँ पे ये जो ये किट के ऊपर लगी हुई है, ये हम कार्टून एनिमेटर में करके तो यहाँ पे सिंपली ले आए हैं। एंड इसके बाद यहाँ पे जो ये बुक है ना, यहाँ पे इस बुक के ऊपर देखें तो ये सिंपली यहाँ पे स्केल लगा हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे अगर मैं यू प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे देखें सिंपली स्केल है। एनिमेशंस काफ़ी ज़्यादा हुई हैं, बट एनिमेशंस को कंबाइन इस तरीके से किया गया कि एक आपको पूरी जो ऐड है उसके अंदर एंगेजमेंट शो हो, उसके अंदर आपको अट्रैक्शन शो हो, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात, जो उस वीडियो का पर्पज़ है वो कवर होना चाहिए। अब इसके अंदर यहाँ पे देखें सिंपली यहाँ पे इसने स्केल हुआ है, बस इसके अंदर यहाँ पे स्केलिंग ही है। अब इसके अलावा अगर यहाँ पे देखें, ये जो ये मूव कर रही है बुक, ये जो बुक अप एंड डाउन मूव कर रही है, ये किस वजह से कर रही है? क्योंकि इस बुक को ना हमने पेरेंट किया हुआ है ये शिप वाली लेयर के अंदर, ठीक है ना। ये देखें, ये लेयर के साथ शिप किया हुआ है क्योंकि इसके अंदर पोजीशन लगी हुई है, तो इसके अंदर भी पोजीशनिंग शो हो रही है। एंड इसी तरीके से अगर हम आगे जाते हैं तो इसके अंदर मैं अगर आप लोगों को आगे दिखाऊँ तो इसके अंदर भी सिंपली पॉपअप ही है एंड इसके अंदर आइज़ ब्लिंकिंग है। आइज़ ब्लिंकिंग किस तरीके से है, अगर मैं इस कंपोजिशन के अंदर मज़ीद जाता हूँ तो आप लोगों को यहाँ पे आके पता चलेगा। ये देखें यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर क्या किया हुआ है, इसके अंदर मास्किंग की हुई है। मास्किंग मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, उससे आप लोगों को काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा। मैं अपने पास नोट आउट कर लेता हूँ, आप लोगों को इसके बाद ये एक्सप्लेन भी कर दूँगा। पहले आप लोगों को एक बारी प्रोजेक्ट का पूरा जो कंपोजिशन है ना वो एक्सप्लेन कर दूँ, देन उससे आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, मास्किंग आप लोगों को एक बतानी है लाजमी। एंड इसके बाद आप यहाँ पे आप लोग आगे देखें तो इसके अंदर सिंपली उसने हाथ पे रोटेशन लगाई हुई है। ये देखें, ये वाला जो हाथ है इसके ऊपर इसने सिंपली यहाँ पे रोटेशन लगाई हुई है और इसके ऊपर कोई एनिमेशन वगैरह नहीं हुई। अब वापस आते हैं अपनी कंपोजिशन की तरफ। थोड़ा सा इसके अंदर टाइम लगेगा, सिस्टम ने इसको देखने के लिए टाइम लगाना है। अच्छा, अब इसको जैसे मैं यहाँ से कवर अप करता हूँ, इसके बाद हमारे पास ए बी और सी आ रहा है। ए बी और सी के अंदर सिंपली इसकी कंपोजिशन के अंदर ना इन तीनों को बारी बारी स्केल करवाया हुआ है। यहाँ पे देखें, यहाँ से यहाँ तक ए स्केल हुआ है, यहाँ से यहाँ तक बी स्केल हुआ है और यहाँ से यहाँ तक सी स्केल हुआ है। ये देखें, यू प्रेस किया, इसकी भी एनिमेशन शो होगी आप लोगों के सामने। ये देखें, इस तरह से हमने सिंपली इसके ऊपर स्केलिंग की हुई है। अब ओवरऑल जो है हमारे पास एनिमेशन इस तरीके से बनी हुई है। अब इसकी अगर मैं आप लोगों को कार्टून एनिमेटर की फ़ाइल दिखाऊं, सो यहाँ पे देखें, कार्टून एनिमेटर की फ़ाइल के अंदर सेम उसी तरीके से हमने यहाँ पे करैक्टर इंपोर्ट किया हुआ है। मैंने F3 प्रेस किया, मेरे पास यहाँ पे मेरी टाइमलाइन आ गई है। मैं इस करैक्टर को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मोशन के अंदर जाता हूँ। मोशन के अंदर जाने के बाद मुझे यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे ये देखें, ये कुछ एनिमेशंस के प्रीसेट्स हैं, मैंने यहीं से पकड़े हुए हैं। इसके अंदर कोई खुद से एनिमेशन नहीं लगाई हुई, सिंपली Hey ये everybody, देखें। I love books. You like to If you want to learn to read and write, you must first learn the letters of the alphabet. You have ठीक है, अब यहाँ पे देखें कुछ Hey एनिमेशंस everybody, के ये प्रीसेट्स हैं। अब आप लोग इस तरह I की एनिमेशन खुद से भी बना सकते हैं, इसके अंदर आप खुद से भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसके अंदर जो है आप इन Hey प्री बिल्ड जो everybody, टेम्पलेट्स हैं आप उनको भी I यूज़ कर love सकते हैं। books. Do सिंपली यहाँ you पे ये देखें, like और अगर मैं फेस के अंदर जाऊँ, फेस के अंदर यहाँ पे ये देखें वॉइस क्लिप है। मैंने सिंपली यहाँ पे जिस तरीके से वॉइस ओवर लगाया हुआ था, मैंने यहाँ पे आके वॉइस ओवर अप्लाई कर दिया है। यहाँ से जाके वेव फाइल के अंदर से मैंने अपनी फ़ाइल को यहाँ से इंपोर्ट किया और उसने ऑटोमेटिकली इसके अंदर लिपसिंग भी कर दी है एंड उसके everybody? अंदर सारा I कुछ कर love दिया। ब्लिंकिंग जो है वो हमने खुद की है। ब्लिंकिंग के लिए किस तरीके से की है मैंने आप लोगों को बताया है, स्प्रेड रेट से जाके हमने इसके अंदर ब्लिंकिंग करनी है, ठीक है। इसको यहाँ पे हमने सिंपली एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट एज वीडियो MP4 में एक्सपोर्ट किया। यहाँ पे एक्सपोर्ट पे जाके MP4 के अंदर एक्सपोर्ट 1920 1080 की रेजोल्यूशन रखी है। आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर आते हैं तो अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे आके, ये वाली फ़ाइल है हमारी इस करैक्टर की, अगर मैं दिखाऊँ आपको, इसके ऊपर हमने जो इफ़ेक्ट्स वगैरह लगाए हैं, तो आप लोग यहाँ पे जाके ये देखें, यहाँ पे आप लोगों को लेयर पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे शो हो रहा था कि हमने इफ़ेक्ट्स कहाँ पे लगाए हुए हैं। यहाँ पे आए तो यहाँ पे देखें की लाइट का इफेक्ट इसके ऊपर लगा हुआ है, उसकी वजह से हमने इसकी
ग्रीन स्क्रीन रिमूव की। अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ तो यहाँ पे देखें आप लोगों के पास इस तरीके से ग्रीन स्क्रीन आ रही होगी। ठीक है, अब इस प्रोजेक्ट के अलावा जो इसके अंदर ये जो हमने ABC यूज़ की हुई है, हमने जो इसके अंदर वो पेंसिल वाला करेक्टर यूज़ किया और जो बुक वाला करेक्टर यूज़ किया हुआ, वो अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पे सिंपली इलस्ट्रेटर के अंदर हमने फ्री पिक से डाउनलोड की हैं बुक्स। ठीक है, बुक्स को आप सर्च करेंगे, आप लोगों के सामने बुक्स आ जाएंगी। आप लोग पेंसिल करेक्टर्स सर्च करेंगे, आप लोगों के सामने पेंसिल करेक्टर्स आ जाएंगे। आप ABC अल्फ़ाबेट्स को सर्च करेंगे, आपके सामने ABC अल्फ़ाबेट्स आ जाएंगे। इसके अंदर सिंपल सा काम है, इसके अंदर कुछ इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स काम नहीं है। अब यहाँ पे देखें हमने इस तरीके से बना हुआ था, ABC की हमने यहाँ पे कॉम्पोजिशन बनाई हुई थी। यहाँ पे देखें इसको ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पे देखें ABC की यहाँ पे कॉम्पोजिशन बनी है, एक सेपरेट लेयर के अंदर है, B सेपरेट लेयर के अंदर है, C सेपरेट लेयर के अंदर है। इसको हम एज अ कॉम्पोजिशन इंपोर्ट करके ले गए हैं। एंड देन इसके अलावा यहाँ पे अगर आप लोग देखते हैं तो आप लोगों के पास यहाँ पे पेंसिल है। ठीक है, ये देखें पेंसिल, इसकी जो आंखें हैं वो यहाँ पे सेपरेट लेयर के अंदर है। ठीक है, इसके ये वाला हाथ सेपरेट लेयर के अंदर है, ये वाला हाथ सेपरेट लेयर के अंदर है, एंड ये बॉडी सेपरेट लेयर के अंदर है सिंपली। अब ये 3 चीज़ें थी जिसके अंदर हमने मोशन ग्राफिक्स वगैरह अप्लाई की हुई थी, इसके ऊपर ही सारी एनिमेशन की हुई थी। अब मैंने आप लोगों को ये प्रोजेक्ट कम्प्लीटली बना के क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि मैंने आप लोगों को इसके अंदर जितने की पॉइंट्स से जितनी सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई थी वो सारी बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, बट हमने उसको कंपोज इस तरीके से किया हुआ है कि इसके अंदर हमारी जो एनिमेशन है उसके अंदर इंगेजमेंट आई हुई है। अब इसके ऊपर किसी बच्चे का क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो, मुझसे पूछ सकता है। मास्किंग जो है मैं आपको इसके बाद अभी करवाता हूँ। सर एक बारी वो पेंसिल वाली एनिमेशन दिखा दें इस फाइल में। अच्छा, यहाँ पे देखें हमारे पास यहाँ पे पेंसिल की एनिमेशन है। इसके अंदर सिंपली उसने ये देखें आर्म के अंदर मूवमेंट डाली है। अगर हम चाहें कि इस आर्म के अंदर भी मूवमेंट हो, ठीक है, मैं वाई प्रेस करूँगा। वाई प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पे इसके एंकर पॉइंट को यहाँ पे ले आऊँगा। रोटेशन के लिए R प्रेस करूँगा। R प्रेस किया, यहाँ से मैंने रोटेशन को एक्टिव कर दिया एंड मैं इस पर राइट क्लिक करके की फ्रेम असिस्टेंस के अंदर जाके ईज़ कर दूँगा। एंड देन यहाँ पे इसको लेके आके इसके अंदर थोड़ी सी रोटेशन ऐड कर दूँगा। सेम इसी तरह ही इन दोनों की फ्रेम्स को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, थोड़ा सा आगे जाऊँगा, यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दूँगा एंड देन यहाँ पे आके भी इसको पेस्ट कर दूँगा। अब इसके अंदर यहाँ पे थोड़ी सी इसके अकॉर्डिंगली अरेंजमेंट कर देते हैं ताकि दोनों हाथ की मूवमेंट जो है सिमेट्री के साथ रहे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये देखें, अब इसके अंदर अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ दिखाऊँ तो ये देखें मास्क पाथ है। ठीक है, यहाँ पे मास्क पाथ है, इसके अंदर इस तरीके से हमने ब्लिंकिंग करवाई हुई है। सिंपली मैं अगर यहाँ से मास्क को यहाँ से डिलीट करूँ, सिंपली मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया मास्क को। ठीक है, डिलीट प्रेस कर दिया। अब यहाँ पे देखें मेरे पास यहाँ पे कोई एनिमेशन नहीं हो रही। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लेके आके एक बारी यहाँ पे मार्कर ऐड कर देता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए मैंने यहाँ से एनिमेशन करनी है। देखें आई ब्लिंकिंग नहीं हो रही। आप इसके अंदर आई ब्लिंकिंग एक और तरीके से भी कर सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पहले मैं इसको लेयर की डुप्लीकेट कर लेता हूँ, Ctrl+D। एक तरीका एक लेयर के ऊपर करके दिखाऊंगा, दूसरा तरीका दूसरी डुप्लीकेट के ऊपर करके दिखाऊंगा। सबसे पहले ये हमारे पास लेयर है, मैं इसके ऊपर T प्रेस करके ओपेसिटी इनेबल कर देता हूँ। थोड़ा सा इसके अंदर आगे जाता हूँ, यहाँ से ओपेसिटी को 100% रखता हूँ। एक की फ्रेम आगे जाके ओपेसिटी को 0 कर देता हूँ। 2 की फ्रेम आगे जाने के बाद अगेन इसको 0 ही रहने देता हूँ। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने क्लिक किया है यहाँ पे, तो जो आपके पास इस वक्त करंट वैल्यू थी 0, उसने उसी का यहाँ पे आपके पास की फ्रेम ऐड कर दिया। थोड़ा से मैं आगे जाऊँगा, अब यहाँ पे मैंने इसको 100 कर दिया और इसी पूरी एनिमेशन को मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा, सारे की फ्रेम्स को यहाँ पे Ctrl+V कर दूँगा, यहाँ भी आके भी Ctrl+V कर दूँगा। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास एनिमेशन इस तरीके से हुई है। ठीक है, एक हमारे पास ब्लिंकिंग का तरीक़ेकार ये है। अब मैं इसको यहाँ से ऑफ़ कर देता हूँ, ऊपर वाली आई को ऑन करता हूँ। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मास्किंग अप्लाई करता हूँ। अब इसके ऊपर मास्किंग अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने लेयर को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे जाके शेप सेलेक्ट कर लेनी है एंड यहाँ पे मैंने जो है यहाँ पे इस तरीके से सेट कर देना है।
अब मास्क को अंदर मैं यहाँ पे लेके आऊँ तो यहाँ पे देखें मास्क पाथ की ऑप्शन आ रही है, ठीक है। F9 प्रेस, F9 नहीं कर सकते अभी इस वक्त क्योंकि मेरे पास स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन है। मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ, यानी कि सपोज़ मैं आगे जाता हूँ, शिफ्ट पेज डाउन। अब इसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा। यहाँ पे देखें मुझे इसके अंदर चेंजिंग की ऑप्शन मिल गई है, ये देखें। इस तरीके से मैं इसको यहाँ पे छोटा कर दूँगा, यहाँ पे देखें, ठीक है। अब यहाँ पे आके अगेन शिफ्ट प्रेस करके थोड़ा सा आगे आऊँगा, अंदर इसको कंट्रोल C और कंट्रोल V कर दूँगा। अब यहाँ पे देखें आप लोगों के पास कुछ इस तरीके से एनिमेशन बन रही है, ठीक है। इन तीनों को सेलेक्ट करके ऑल्ट प्रेस करके इनको आपस में थोड़ा सा क्लोज ले जाता हूँ, इन दोनों को कॉपी कर लूँगा कंट्रोल C और यहाँ पे आके अगेन कंट्रोल V कर दूँगा। तो ये देखें इसके अंदर ब्लिंकिंग 2 बारी आ गई है, ठीक है। इस तरीके से हमने इसके अंदर ब्लिंकिंग डाली हुई थी। मास्किंग के अंदर किसी बच्चे को कन्फ्यूजन हो, कुछ पूछना हो मुझसे पूछ ले। सर ये मास्किंग जो है ये पर्टिकुलर सिर्फ आइज के लिए यूज होता है या कोई और भी फीचर्स के लिए, आप क्योंकि आपने कहीं पे भी आईब्रोज भी अप्लाई कर सिलेक्ट किया सकते हुआ हैं। था। देखें वो आपके ना यूज़ेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अब आप एक चीज़ है, सपोज़ एक आपने एक वीडियो रेंडर कर ली है, उस वीडियो के अंदर मैंने यहाँ पे 2 कैरेक्टर्स रेंडर किए हैं एक ही वीडियो के अंदर कार्टून एनिमेटर के अंदर लेके आके, लेकिन मैं एक कैरेक्टर को सेपरेट यूज़ करना चाहता हूँ, एक कैरेक्टर को सेपरेट यूज़ करना चाहता हूँ। तो मैं उसके अंदर क्या करूँगा, उसकी डुप्लीकेट बना लूँगा, एक के ऊपर इतनी मास्किंग कर लूँगा इतने से पार्ट के अंदर, ठीक है। यहाँ पे इतने पार्ट के अंदर मास्किंग कर लूँगा और मेरा दूसरा कैरेक्टर यहाँ पे खड़ा है, दूसरे के अंदर मैं इतने पार्ट के अंदर मास्किंग कर लूँगा। उससे क्या होगा, मेरे दोनों कैरेक्टर्स जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। यहाँ पे भी हम कर सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर आपने चाहते हैं कि आपकी जो लेयर है, यानी कि कोई एक आधी चीज़ है वो आहिस्ता आहिस्ता यानी कि प्रोमिनेंट हो रही हो, यानी कि उसके अंदर थोड़ा सा जूम आउट हो रहा हो, मैं यहाँ पे एक न्यू कॉम्पोजिशन बनाता हूँ। यहाँ पे न्यू कॉम्पोजिशन हमने यहाँ पे बनाई, इसको मैंने कुछ भी नाम दे दिया कॉम्पोजिशन 1। सेव नहीं करेंगे हम इसको ऐसे रख दिया। अब यहाँ पे देखें मैंने यहाँ पे पेन टूल एक्टिव किया अपना यहाँ पे, एंड मैंने यहाँ पे एक इस तरीके से लाइन बना दी। सपोज़ ये मैंने एक लाइन बना दी है। फिल इसका जो है मैं यहाँ पे फिल वक्त ख़त्म कर रहा हूँ, इसके अंदर फिल को यहाँ पे मैं नन कर देता हूँ। एंड यहाँ पे स्ट्रोक जो है इसको मैं वाइट कर देता हूँ, स्ट्रोक को यहाँ पे वाइट कर देते हैं। ये वाइट हो गया। अब इसको देखें तो यहाँ पे इस तरीके से है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो ये लाइन है ये आहिस्ता आहिस्ता प्रोमिनेंट हो, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता यानी कि इस तरीके से है, ठीक है। इसके भी 2 तरीके हैं, बट एक तरीका जो मास्किंग के थ्रू मैं आपको बताता हूँ वो इस तरीके से है कि सिंपली मैंने यहाँ पे जाके इतना सा कंट्रोल Z, अच्छा इसको यहाँ पे इसको हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। शेप है, इसको मैं यहाँ पर डिलीट करता हूँ। हम सपोज़ आते हैं इलस्ट्रेटर के अंदर, मैं यहाँ पे न्यू फाइल बनाता हूँ। न्यू फाइल बनाने के बाद यहाँ पे मैं सेम वही काम करूँगा। मैंने P प्रेस किया है, यहाँ पे P प्रेस करने के बाद ये देखें इस तरीके से एंड देन ये एंड शिफ्ट X प्रेस कर देता हूँ, कंट्रोल G शिफ्ट X प्रेस कर देता हूँ। और यहाँ पे जो फिल है ना, फिल को मैंने ख़त्म कर दी। यहाँ पे देखें स्ट्रोक मेरी वाइट में है क्योंकि मेरा आर्टबोर्ड का कलर भी वाइट है, इस वजह से मुझे यहाँ पे मेरा जो स्ट्रोक है वो शो नहीं हो रहा। बट मैंने यहाँ पे आके स्ट्रोक की सेटिंग कर दी है। मैं इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ, कंट्रोल S की है मैंने, कंट्रोल S करके मैं इसको अपने पास डेस्कटॉप के अंदर लेक्चर 14 के अंदर यहाँ पे सेव कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास मेरी फ़ाइल जो है यहाँ पे सेव होगी। मैं आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर गया हूँ, यहाँ पे आके डबल क्लिक किया है। डबल क्लिक करने के बाद मैं उस फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा। लेक्चर 14 यूनाइटेड 1, इसको कंपोजिशन के तौर पे नहीं, इसको फुटेज के तौर पे मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया है। मैं इसको टाइमलाइन के अंदर यहाँ पे लेके आता हूँ। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये लाइन आ गई है। जो मास्किंग है ना वो आपके पास जो आप शेप ड्रॉ करते हैं उसके ऊपर नहीं होती है, आपके पास जो आप लेके आ रहे होते हैं उसके ऊपर होती है। शेप आपने ड्रॉ की है, आप दोबारा शेप टूल को यूज़ करेंगे तो आपको एक और शेप बना के दे देगा। मैंने यहाँ से इसको इनेबल किया है एंड यहाँ पे देखें इस तरीके से मैंने यहाँ पे इस पर अप्लाई कर दिया। अब देखें मैं चाहता हूँ वो लाइन मेरी इस तरीके से प्रोमिनेंट हो। मैं सिंपली यहाँ पे जाऊँगा एंड मास्क पाथ पे क्लिक करूँगा। मैं चाहता हूँ 1 सेकंड के अंदर ये प्रोमिनेंट हो जाए। मैं सिंपली यहाँ से सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट करूँगा
इस पे आके डबल क्लिक करेंगे एंड इसके बाद ये देखें इस तरीके से ये प्रोमिनेंट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें इसके अंदर यहाँ पे इस तरीके से हमने लेयर को बनते हुए दिखा दिया। इसको यहाँ पे हमने इस तरीके से कर दिया। अब इसके अलावा इसके अंदर एक चीज़ और है मास्किंग के अंदर। अगर आप लोग यहाँ पे आते हैं, मैं इसकी जो क्वालिटी है ना वो मैं मैक्सिमम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले। अब जैसे ही सपोज़ यहाँ पे ये है, थोड़ा सा टाइमलाइन के अंदर पीछे आते हैं, ये देखें यहाँ पे ये मास्किंग अप्लाई हो रही है। अब यहाँ पे देखें मास्क फेदर की ऑप्शन है। जैसे मैं फेदर अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे इसके अंदर थोड़ी सी यानी कि आगे की ना एक स्मूथनेस सी आ रही है। इसके अंदर करें तो ये एक शार्पनेस के साथ आगे जा रहा है। जैसे मैं इसको आगे करता हूँ तो ये देखें इसके अंदर एक फीदर ऐड हो रहा है, यानी कि एक सॉफ्टनेस ऐड हो रही है। इसके साथ हम इसके अंदर काम करते हैं। अब यहाँ पे देखें तो अगर आप इसको अब देखते हैं तो ये देखें हमारे पास इस तरीके से यहाँ पे इनिशियली यहाँ पे ये था। अगर मैं चाहता हूँ इसी फेदर के साथ ये इनिशियली शो ना हो, मैं सिंपली इसको यहाँ पे इस तरीके से सेट कर दूँगा। एंड अब यहाँ पे अगर आप लोग देखते हैं तो ये देखें वो एक सॉफ्टनेस के साथ भर रहा है, यानी कि ठीक है। इसके अंदर हमारे पास एक ये ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास जो मास्क है वो यानी कि मैंने पहले तो मास्क का जो शेप है ना, मास्क की शेप उसको चेंज किया, यानी कि मास्क पाथ के अंदर जाके मैं यहाँ पे आके इसको ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, ओपेसिटी का आपको पता है, मास्क की आपको ओपेसिटी जो है ना मास्क के अंदर जो चीज़ होगी आपने जिस चीज़ के ऊपर मास्किंग की होगी उसकी ओपेसिटी कम हो जाएगी सिंपली। मैं यहाँ पे मास्क एक्सपेंशन को एक्टिव करता हूँ, थोड़ा सा आगे जाता हूँ। अभी यहाँ पे देखिए मेरा मास्क सिंपली इतना ही है। जैसे मैं इसको यहाँ से एक्सपेंड करूँगा तो ये देखिए मेरे मास्क जो है उसी तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है। एक के अंदर हमने शेप पे रहते हुए काम किया था और एक के अंदर हमने उसकी एक्सपेंशन को कंट्रोल किया है। दोनों का पर्पस सेम है, दोनों के अंदर काम सेम तरीके से ही होगा, लेकिन आपको एक चीज़ को इस्तेमाल करने के मैंने आप लोगों को सिंपली दो तरीके बताए हैं। मास्क एक्सपेंशन भी आप कर सकते, ठीक है सर उसमें तो जी। बोल सर उसमें तो आपने जब ड्रा किया था तो वो उसकी जब उसके ऊपर ड्रा किया था पेंसिल के ऊपर तो उसकी आईज गायब हो गई थी, लेकिन इसके ऊपर जब आपने मास्क ड्रा किया है तो ये विजिबल हो गया। ये क्या क्या तरीका क्या चीज़ है? नहीं ऐसे सर वो पेंसिल के ऊपर जब आपने मास्क ड्रा किया था ना, आप उसको नीचे लेके आए थे तो पेंसिल की आईज जो है ना वो इनविजिबल हो गई थी, लेकिन यहाँ पर आपने मास्क ड्रा करके जैसे ही आप इसको आगे लेके जा रहे हैं तो वो विजिबल हो रहा है। चलें यानी ठीक है, ये मैं एक उसके चीज़ आपको बताता हूँ। 1 मिनट हो गया, 1 मिनट का मुझे टाइम दें, सिर्फ 1 मिनट, मैं पानी पी लूँ। आवाज़ क्लियर है मेरी सबको? जी सर, जी सर, यस सर। सर। अच्छा, आप में से ना एक स्टूडेंट ने अभी क्वेश्चन किया था कि उसके अंदर हमारे पास आई शो हुई थी, इसके अंदर हमारे पास आइज़ जो हैं वो शो नहीं हुई। आप सपोज़ ये जो ये वाली लेयर है ना, मैं कंट्रोल डी प्रेस करके इसकी डुप्लीकेट ले रहा हूँ। नीचे वाली लेयर मैंने हाइड कर दिया और इसके अंदर जो मास्क है ना इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ। जब मैंने मास्क को डिलीट किया मेरे पास यहाँ पे पूरी लाइन शो हो गई है। अब मैं यहाँ पे सिंपली जाके एक दोबारा मास्क अप्लाई कर रहा हूँ। वो मास्क पहले मैंने मास्क कितना अप्लाई किया था। अब मास्किंग के अंदर हमारे पास होता क्या है, हमारे पास मास्किंग के अंदर ये काम होता है कि हमारा जितना मास्क है, अब ये देखिए मेरा मास्क सिर्फ इतना छोटी सी शेप है, इसके अंदर जो लेयर है ना जिसके ऊपर मास्क अप्लाई की है, इतने से पार्ट के अंदर जितनी चीज़ होगी ना उस लेयर के, यानी कि जितना एरिया ये उस स्पेसिफिक लेयर का कवर कर रहा होगा, सिंपली उतने एरिया को शो करेगा। अगर मैं इसको यहाँ से इतना कर देता हूँ तो देखिए मेरा मास्क जो है इतना बन गया है। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो मेरी लेयर है उसका जितना कंटेंट इस मास्क के अंदर होगा ना, जितना ये मास्क एरिया कवर कर रहा है, इस एरिया के अंदर जितनी मेरी वो लेयर स्पेसिफिक पड़ी होगी, सिंपली ये उसको शो करेगा। अगर ये देखें मैंने इसको इतना कर दिया, जब मैंने इसको इतना कर दिया है तो इसके अंदर उस लेयर का कुछ हिस्सा नहीं है, सो वो इस वजह से इतने पार्ट को ही शो कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको एक्सपेंड कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखें उसने पूरे को शो कर दिया। अब यहाँ पे मैं आके मास्क के अंदर आता हूँ, मास्क के अंदर मास्क पाथ पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने मास्क पाथ पे क्लिक किया, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आगे आता हूँ, यहाँ पे आके इसके Excuse मास्क me, पाथ को यहाँ पे sir. डबल क्लिक करता हूँ। Excuse me, sir. जी जी, इसको यहाँ से मैंने इस तरीके से यहाँ पे कम कर दिया। तो इसके अंदर देखें अब हमारे पास क्या हुआ है,
अब हमारे पास ये हुआ है कि वो ख़त्म होने लग गई है, ठीक है। बट यहाँ पे देखें अगर मैं मास्किंग के ऊपर रखता हूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट है। सो मैं वापस आता हूँ इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं एंड इसको मैं यहाँ से इस तरीके से चेंज कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखें इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास एक ये काम हो गया, ठीक है। आपकी जो आवाज़ है ना बहुत खराब आ रही है। सबको ख़राब आ रही है? नहीं सर ठीक है। अच्छा, फिर आप में से सिंपली एक बच्चे के पास ही मसला होगा। आप अपने नेटवर्क को रिपोर्ट कर ले, हो जाएगा काम। अब मैंने दोबारा इसकी डुप्लीकेट बनवाई है। सॉरी, कंट्रोल जी करते हैं, उसने मास्क की डुप्लीकेट कर दी। लेयर को सेलेक्ट किया, कंट्रोल डी प्रेस किया, लेयर की मैंने एक और डुप्लीकेट बना ली। अब इनिशियली मेरा मास्क इस तरीके से था, लेकिन वापस आते हैं, मैं यहाँ पे आके इस मास्क को यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। अब मैं दोबारा से मास्क क्रिएट करता हूँ और सिंपली यहाँ पे इतने पार्ट के अंदर रखता हूँ। अब मैंने इतने पार्ट के अंदर रखा है, दोबारा आता हूँ, मास्क पाथ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। एंड मास्क पाथ के ऊपर आके मास्क पे क्लिक करता हूँ, सॉरी मास्क पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे लेके आता हूँ इसको। देन सॉरी, ये देखें इसके अंदर इसको मैं इस तरीके से यहाँ पे मूव कर देता हूँ एंड इसको इस तरीके से यहाँ पे मूव कर देता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर देखें तो आपको सिंपली उसका उतना ही पार्ट शो होगा, ठीक है। एक हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब दोबारा इसकी डुप्लीकेट बनाते हैं, कंट्रोल डी प्रेस करते हैं लेयर की एंड इसके अंदर अब जो मास्क है ना, इनिशियली मैं इस मास्क को सॉरी कंट्रोल करता हूँ एंड यहाँ पे इनिशियली मैं इस मास्क को यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये सिंपली इस तरीके से यहाँ पे मूव कर रहा है। अगर मैं इसके ऊपर यू प्रेस करता हूँ तो मुझे यहाँ पे मास्क के पूरे की फ्रेम यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब मैं सिंपली क्या करता हूँ, पहले इसको यहाँ से यहाँ पे लेके जाता हूँ, यहाँ से लेके जाने के बाद मैं इसको वापस इस पर क्लिक करने के बाद इसको यहाँ से यहाँ पे वापस ले आता हूँ। अब यहाँ पे देखें तो इसके अंदर पहले इस तरीके से मूव हुआ है एंड इस तरीके से बन गया। अब ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों को बतानी थी। तो मास्क के अंदर मेरे ख्याल से मैंने काफ़ी सारी डिटेल बता दी है। अब इसके अंदर किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन हो, कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछ सकता है। अच्छा सर, आपने पेंसिल की जो आइस पे जो ये अप्लाई किया था मास्क, तो उसमें आपने आईब्रोज को भी सिलेक्ट किया था साथ, तो नहीं, उसके इसमें अंदर तो अप्लाई तो हमने सिर्फ आइस पर हुआ। आईब्रो रखे ही नहीं थे। ये देखें इसके अंदर नहीं हम मतलब आते हैं, आपने जब सिलेक्ट किया था ना, तो आपने दोनों क्यों किया हुआ था? मैं देख लेता हूँ एक बार। अच्छा ठीक है, ये देखें ये जो आईब्रो है ना, आईब्रो वो हमारे पास यहाँ पे बॉडी का पार्ट है, ठीक है। इसके अंदर ठीक है अगर मैं सर। इस लेयर को प्रोमिनेंट करता हूँ तो यहाँ पे देखें हमारे पास यहाँ पे आईब्रो नहीं है, सिर्फ आइरस है यहाँ पे। सिंपली उसके अंदर ब्लिंकिंग हुई है, बस। क्लियर है? ठीक है सर। आईब्रो पे नहीं किया, आईब्रो को हमने करना ही नहीं है, हम आइज़ को सेपरेट रखते हैं। इसके अंदर हमने आईब्रो को सिंपली बॉडी के साथ अटैच कर दिया, यानी कि ये इलस्ट्रेटर की जो फाइल थी उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे पेंसिल के अंदर आते हैं तो ये देखें हमारे पास आईब्रो जो है यहाँ पे इसके साथ ही था। हमने नहीं मूवमेंट करनी थी आईब्रो के ऊपर, लेकिन अगर हमने मूवमेंट करनी हो तो हम यहाँ पे आके इसको सेपरेट कर लेंगे। लेकिन अभी ये देखें, अभी ये वाली जो फाइल है ये यहाँ पे इंपोर्ट हुई है। सो अगर मैं यहाँ पे इलस्ट्रेटर के अंदर इसको यहाँ पे आके इसका यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ। सपोज़ मैं इस पेंसिल को यहाँ पे ये वाला शेड दे देता हूँ एंड इसको भी मैं यहाँ पे आके यही शेड दे देता हूँ। इसका थोड़ा डार्कर कर देते हैं, इसको यहाँ से डार्कर कर दिया, इसको मैंने यहाँ पे आके इसका लाइटर वर्जन कर दिया। ये देखें
लाइटर कर दिया, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट जो है ना वो बढ़ा देते हैं। यहाँ पे ये देखें, ये देखें, इसके अंदर मैं सेम यही कलर कर देता हूँ, इसके अंदर भी सेम यही कलर कर देते हैं, इसके अंदर मैं ये कलर कर देता हूँ, एंड इसके अंदर भी मैं यही कलर कर देता हूँ। तो अभी ये देखें, यहाँ पे मैंने ये फ़ाइल जो थी, ये मेरी फ़ाइल मेरे पास वहाँ पे खुली हुई है आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। मैं इसको यहाँ पे सेव करता हूँ, ठीक है, कंट्रोल एस प्रेस किया, मेरी फ़ाइल यहाँ पे सेव होगी। जैसे मैं आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर जाऊँगा तो यहाँ पे देखें मेरी उस फाइल का कलर भी यहाँ पे चेंज हो गया। अब यहाँ पे ये हुआ है कि इसको कहते हैं डायनामिक लिंकिंग, ठीक है। आफ्टर इफेक्ट्स जो होता है, इसके अंदर जो आपने फ़ाइल खोली हुई है, अगर आप उस फाइल के अंदर कुछ चेंजिंग करते हैं तो आफ्टर इफेक्ट्स उसको उसी टाइम रीड करके आपके प्रीव्यू के अंदर भी आपको शो करवा देगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आके आईब्रो को इस वक्त एक न्यू लेयर के अंदर ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, तो इसके अंदर मेरे पास जो आफ्टर इफेक्ट्स है ना वो मुझे एरर दे देगा उसके अंदर, यानी कि काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आफ्टर इफेक्ट्स को कहा है कि मेरे पास इस फाइल के अंदर सिंपली 4 लेयर्स हैं। जब मैंने 5 लेयर्स कर दी हैं ना तो वो आफ्टर इफेक्ट्स नहीं रीड करेगा। अगर मैं आईब्रोज़ को सेपरेट करता हूँ, सो उस केस के अंदर आप लोग नहीं कर सकते। इस केस के अंदर ये है, हमने क्योंकि 4 लेयर्स रखी थी, 4 लेयर्स के अंदर कलर चेंज करें, उनकी पोजीशन चेंज करें, उनको आगे पीछे कुछ भी करें, कोई मसला नहीं आएगा। लेकिन अगर आप लेयर्स के नंबर्स को इंक्रीज़ करते हैं या डिक्रीज़ करते हैं तो उस केस के अंदर आपके पास जो आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर आपकी एनिमेशन है वो ख़राब होगी। क्लियर है सबको ये चीज़? यस सर। सर मेरा क्वेश्चन है, जी पूछिए। सर हम पपेट पेन टूल क्यों नहीं यूज करते हैं वो बॉडी पार्ट्स को मूव करने के इसके लिए? अंदर हम पपेट पेन टूल को भी यूज़ कर सकते हैं। देखें अभी यहाँ पे देखें तो मैंने इस पेंसिल को ना ये वाली आर्म को सेपरेट लेके आया हूँ, ये वाली आर्म को सेपरेट लेके आया हूँ। लेकिन अगर मेरे पास बॉडी के पार्ट के अंदर ये सारी जो आर्म्स और बॉडी और ये हाथ दोनों आर्म्स जो है बॉडी के साथ अटैच होते, तो उस केस के अंदर मैं पपेट के साथ भी एनिमेशन कर सकता था। सो इसके अंदर ये देखें, अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर ये मूवमेंट के साथ ना पेंसिल थोड़ी सी बेंड भी हो, तो मैं सिंपली यहाँ पे पेंसिल की बॉडी पे जाऊँगा और मैं यहाँ से पपी टूल को एक्टिव करूँगा और पपी टूल के साथ मैं यहाँ पे कुछ कीज़ ऐड कर दूँगा यहाँ पे इस तरीके से, एंड यू प्रेस करूँगा। यहाँ पे देखें मेरे पास यहाँ पे आ गया, 10 की फ्रेम आगे जाते हैं। इसके अंदर हल्की सी मूवमेंट डाल देता हूँ मैं यहाँ पे इस तरीके से, ऐसे थोड़ा सा आगे जाके इसके अंदर अगेन इस तरीके से थोड़ी सी मूवमेंट डाल देते हैं। तो यहाँ पे देखें हमने इसके अंदर इस तरीके से मूवमेंट भी डाल दी है। यहाँ पे इसके अंदर ये देखें, ठीक है, इसके अंदर ये इस तरीके से हम पॉपेट को यूज़ कर सकते हैं। बाजुओं को भी मूव करने के लिए कर सकते हैं इसी तरीके से ही, बट बाजुओं के ऊपर मैंने रोटेशन लगाई हुई है, बाजू मेरे पास सेपरेट लेयर्स के अंदर हैं। सो इस केस के अंदर मुझे उनके ऊपर पॉपेट टूल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर सबको? अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये जो हम छोटे से जो ऑब्जेक्ट रेडी करते हैं तो इनके लिए हमें लेयर सेलेक्टिव रखनी पड़ती है, मतलब 4 या 5 या इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं? जितनी मर्ज़ी आप लेयर्स रख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, इसके अंदर मैंने एक एनिमेशन करनी थी मैंने आइज़ के ऊपर, एक एनिमेशन करनी थी मैंने इस बाजू के ऊपर, एक एनिमेशन करनी थी मैंने इस बाजू के ऊपर। सो इसके ऊपर जो एनिमेशन करनी है ना वो इसकी लेयर के अंदर होगी, इसके ऊपर जो एनिमेशन करनी है इसके ऊपर वो इसकी लेयर के अंदर होगी, इसके ऊपर जो एनिमेशन करनी है वो इसके अंदर लेयर के अंदर होगी, और इनके ऊपर जो एनिमेशन करनी है वो इसकी लेयर के अंदर होगी। तो मैंने 1 2 3 चीज़ों को मूव करना था, मैंने उन तीनों की सेपरेट लेयर्स बनाई और मैंने सर आपकी आवाज़ कट कट के आ रही है। सब कोई कट कट के आ रही है। नहीं सर, ठीक आ रही है। अच्छा मैं नो रिपीट कर सर, रहा हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है सर। ये देखें, इस बाजू की अगर मैंने ऊपर एनिमेशन करनी है तो मुझे इस बाजू को एक सेपरेट लेयर के अंदर लेके जाना पड़ेगा, सिर्फ इस बाजू को। अगर मैंने इस बाजू के ऊपर एनिमेशन करनी है तो मुझे इस बाजू को भी सेपरेट लेयर के अंदर ही लेके जाना पड़ेगा। अगर मैंने आँखों के ऊपर कोई एनिमेशन करनी है तो मुझे आँखों को भी सेपरेट लेयर के अंदर लेके जाना पड़ेगा। और बॉडी जो है हमारी एक लेयर के अंदर ही रहेगी, क्योंकि ये हमारा एक मेन कोर पार्ट है हमारी शेप का। सो ये एक सेपरेट लेयर के अंदर ही है, ठीक है। अगर इन केस मैं इन हाथों के ऊपर भी मूवमेंट डालना चाहता हूँ ना अलग से,
तो मुझे इनको भी सेपरेट लेयर के अंदर ही लेके जाना पड़ेगा। सो इसके अंदर सारी चीज़ें इसी तरीके से ही हैं कि आपने जिस चीज़ के ऊपर कोई एनिमेशन अप्लाई करनी है आपको उसको एक सेपरेट लेयर के अंदर लेके जाना पड़ेगा। आपको अभी ये चीज़ ना मैं आगे जाके मज़ीद एक्सप्लेन भी कर दूंगा जब मैं आप लोगों को एक यूट्यूब का आउटरो बनाना सिखाऊंगा। अभी मुझे बताएं, अभी इसके अंदर कुछ किसी बच्चे को कन्फ्यूजन हो, कुछ पूछना हो, कुछ मसला हो, शिकायत वगैरह हो तो पूछ सकता है। नो सर। अभी ये मेरा एक क्लियर है? क्वेश्चन है सर। अस्सलाम वालेकुम। जी पूछें। जी सर, अस्सलाम ये क्लियर है। सर अगर क्योंकि हम आफ्टर इफेक्ट्स या ये एनिमेशन पे काम करते हैं तो अपनी इमेजिनेशन इमेजिनेशन को हम एक्सपेंड कर रहे होते हैं अपनी। जी तो क्या ये पॉसिबल है कि इस मोमेंट पे अगर हमारा ये इमेजिनेशन दिल चाह रहा है कि ये जो पेंसिल है इसका माउथ वॉइस ओवर करना शुरू कर दे और ये पेंसिल बोलना शुरू कर दे, तो इस स्टेप पे हम क्या कर सकते हैं सर? इस स्टेप के ऊपर फिर हम नहीं कर सकते। इस स्टेप के ऊपर फिर हमें ये करना पड़ेगा कि हमें पहले माउथ के प्रीसेट्स वगैरह बनाने पड़ेंगे। अब सपोज़ हमारे पास यहाँ पे मैं इलस्ट्रेटर के अंदर आता हूँ, यहाँ पे मैंने एक न्यू फाइल बनाई। यहाँ पे न्यू फाइल बनाने के बाद मैंने यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे मैंने एक शेप ड्रॉ कर रहा हूँ। एक मैंने पेन से यहाँ पे एक इस तरीके से बनाई, ठीक है। ये देखें, सॉरी, इसको मैंने यहाँ पे इस तरीके से कर दिया। या फिर आप फ्री पिक पे जाएं, हम यहाँ पे जाते हैं, फ्री पिक पे सर्च करते हैं, फ्री पिक, यहाँ पे देखें। अच्छा, आप में से अगर किसी बच्चे का माइक ऑन है, अगर नहीं बोल रहा तो माइक ऑफ कर लिया करें। यहाँ पे मैं वेक्टर्स पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे वेक्टर्स पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माउथ लिप्स यहाँ पे मैं वेक्टर पे क्लिक कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे हमारे कुछ प्रीसेट्स आ गए हैं। सो ये फर्स्ट वाला जो है ना, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। सपोज़ मैंने इसको यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है, फ्री डाउनलोड के अंदर EPS फॉर्मेट के अंदर डाउनलोड कर लिया। जी के हरीम, आपने नई बात करनी है, आप अपना माइक ऑफ कर लें। अब यहाँ पे देखें, एक मिनट, इसको बड़ा कर लेते हैं। फाइल हमारे पास यहाँ पे नहीं ओपन हुई। मैं यहाँ पे अपने पास डाउनलोड्स में जाके उस फाइल को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ये देखें, यहाँ पे मेरे पास वो फाइल ओपन हो गई। इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ। ये देखें, मैं 2-3 जो है ना, सबको नहीं सिलेक्ट करूँगा। मैंने इसको सिलेक्ट किया है, मैंने इसको सिलेक्ट किया है, मैंने इसको सिलेक्ट किया है, एंड मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। इन सब को सिलेक्ट करके मैं इसके अंदर लेके गया हूँ यहाँ पे, एंड मैंने इन सब को यहाँ पे पकड़ के सेंट्रल लाइन कर दिया यहाँ पे इस तरीके से। और मैंने इन सब के अंदर यहाँ पे देखें, इसके अंदर मैं अगर आता हूँ तो इसके अंदर ये एक चीज़ हमें यहाँ पे शो हो रही थी। मैं इन सब चीज़ों को ना यहाँ पे इसको Ctrl+X किया है, मैंने इसको न्यू लेयर के अंदर रख दिया है। मैंने इसको Ctrl+X किया है, इसको भी मैंने न्यू लेयर के अंदर रख दिया। इसको Ctrl+X किया, इसको जाके न्यू लेयर के अंदर रख दिया। कोई बच्चा मुझे बता सकता है मैंने इसको Ctrl+X करने के बाद न्यू लेयर के अंदर लेके जाके कैसे रखा है? Ctrl+X करके न्यू लेयर में जाके Ctrl+V। सर नहीं सर, कंट्रोल कंट्रोल एफ कर रहे हैं आप। Ctrl+V कंट्रोल एफ कर रहे हैं तो उसी जगह पे पेस्ट हो रहा है। Ctrl+V किसने बताया? कंट्रोल कंट्रोल एफ कंट्रोल एफ है। जी, Ctrl+V सर। Ctrl+V कौन बोल रहा है यार? कंट्रोल वी करेंगे तो किसी और जगह पे वो जाके हाँ जी, पेस्ट होगा, हाँ, और कंट्रोल एफ करेंगे तो जहां से हम कट कर रहे हैं उसी जगह पे उसी वो जगह पे पेस्ट जाके होगा। पेस्ट होगा। अब ये देखें, मैंने इन सारे माउथ के प्रीसेट से मैंने यहाँ पे ला के रख दिए। मैंने शिफ्ट ओ प्रेस करके मैंने अपने पास यहाँ पे कॉम्पोजिशन, ये जो आर्टबोर्ड है, इसको माउथ के अकॉर्डिंगली यहाँ पे सेट कर दिया। ठीक है, इन सब को पकड़ के मैंने थोड़ा सा अपने पास यहाँ पे इसको यहाँ पे भी ले आया हूँ। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे सेव कर लेता हूँ, Ctrl+S करता हूँ, यहाँ पे मैं माउथ लिख देता हूँ। माउथ लिख दिया,
अब मैंने यहाँ पे अब इसके पास जो माउथ के प्रीसेट्स हैं वो यहाँ पे बना लिए हैं। इसको मैंने कंट्रोल एस कर लिया। अब यहाँ पे मैं वापस आता हूँ अपनी पेंसिल वाली के अंदर। जब मैंने माउथ लगा दिया ना तो मैं इस पेंसिल के अंदर यहाँ पे इसको जो है ना यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ पे मैंने ख़त्म कर दिया है, कंट्रोल एस किया है। मैंने लेयर के अंदर काम किया है, मैंने लेयर को रिमूव नहीं किया, ना लेयर को ऐड किया। तो अगर अब मैं यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर आता हूँ तो यहाँ पे देखिए मेरे पास यहाँ पे मेरा माउथ चला गया। अब मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ उस माउथ को। यहाँ पे माउथ को इंपोर्ट किया, उसको इंपोर्ट एज कंपोजिशन करूँगा क्योंकि उसके अंदर मैंने लेयर्स वगैरह रखी हुई हैं। उसको मैं यहाँ पे ला के रख देता हूँ। इसके अंदर स्केलिंग अप्लाई करके इसको छोटा करके इसके मुंह के अकॉर्डिंगली यहाँ पे सेट कर देते हैं। यहाँ पे होना चाहिए। ठीक, अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इस लेयर के अंदर जाता हूँ। इस लेयर के अंदर जाने के बाद मैं यहाँ पे पहले मार्कर ऐड कर देता हूँ क्योंकि यहाँ से हमने एनिमेशन अपनी स्टार्ट करनी है। सो इन सबको मैं यहाँ से पकड़ के मैं इस तरीके से पीछे ले जाता हूँ। मेरे पास नॉर्मल माउथ कौन से वाला है, वो मेरे ख्याल से मेरे पास नॉर्मल माउथ ये वाला है। इसको मैं यहाँ से ऑल्ट ओपन ब्रैकेट पे करके यहाँ पे रख देते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। ठीक है, इसको ऑल्ट बैक स्पेस पे क्लिक किया, इसको मैंने यहाँ पे ले आया हूँ। यहाँ पे ये चला गया है, मैं यहाँ पे इस माउथ को ले आता हूँ यहाँ पे, एंड 1 2 ऑल्ट बैक स्पेस दबाया, यहाँ पे इसको तकरीबन यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे रख दिया। एंड इसी तरीके से मैंने इसको यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे लाके ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस कर दिया, एंड इसको यहाँ पे रख के इस लेयर को पकड़ के मैंने यहाँ पे रख दिया, एंड इसको यहाँ पे रख के ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसको कंट्रोल डी प्रेस कर दूँगा, सबसे ऊपर लेके जाके इसको थोड़ा सा यहाँ पे ले जाते हैं, एंड इसको यहाँ पे लाके ऑल्ट ओपन ब्रैकेट, एंड यहाँ पे ऑल्ट क्लोजिंग ब्रैकेट, एंड इसके अंदर ये है। अब मैं इन सब को इसको और इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट फ्रंट स्पेस, ठीक है, क्लोजिंग ब्रैकेट, कंट्रोल डी प्रेस किया, सबसे ऊपर ले गए इनको, एंड यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे इस तरीके से रख दिया। अब यहाँ पे देखें, आप लोगों को इस तरीके से लग रहा होगा कि कोई किसी का मुंह बोल रहा है। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे ख़त्म हुआ है, इसके अंदर इसको कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ। कंट्रोल डी प्रेस करने के बाद जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है, मैं यहाँ पे इसको ला के इतना कर देता हूँ। बोलने के बाद वो अपने पास, ठीक है, इसको कंट्रोल एस किया। अब वापस आते हैं हम अपने पास यहाँ पे पेंसिल की तरफ। यहाँ पे देखें तो आप लोगों को इस तरीके से लगेगा कि आपकी पेंसिल जो है वो बोल रही है। ठीक है, अब इसके अंदर हमने इसको बोलने का सिंपली इसको हमने ना कस्टमली खुद इसके अंदर जो है ना लिपसिंग की है, यानी कि माउथ की मूवमेंट की है, लेकिन इसके अंदर हमने कोई वॉइस वगैरह नहीं लगाई। अब इसके ऊपर वॉइस किस तरीके से लगानी है, आप यहाँ पे अपने पास कोई भी वेब फाइल के अंदर छोटी सी एक वेब फाइल बना के उसको लें, और यहाँ पे MP3 की फ़ाइल भी लेके आ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप। यहाँ पे जितनी देर तक वो बोर है, आप उतनी देर तक उस MP3 की फ़ाइल को या फिर MP4 की फ़ाइल को विदाउट विजिबिलिटी उसका यानी कि ऑडियो ऑन रख के उस तरीके से भी काम कर सकते हैं, कुछ भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। यहाँ पे देखें वो हमारे पास वो बोलता हुआ नज़र आ रहा है। क्लियर सर है ये? अपना वॉइस ओवर भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मिसाल के आप तौर पे ये अपना, पेंसिल बोल रही है, हाय मेरा नाम है पेंसिल, जी वो तो आप ये ऐड हो जाएगा। हाँ, आप उसको कुछ भी कर सकते हैं। आप अपने पास सिंपली अपने जो सिस्टम है उसके अंदर वॉइस रिकॉर्डर आपके पास जो पड़ा हुआ है, आप उसके अंदर अपना वॉइस रिकॉर्ड कर लें, और उसको रिकॉर्ड करने के बाद यहाँ पे इंपोर्ट कर लें। यहाँ पे इंपोर्ट करके जहाँ पे ये बोल रहा है वहाँ पे आप अपनी लिपसिंग जो है उसको एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे एक्सपेंड भी कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ से जाके लिपसिंग स्टार्ट की थी, तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी लिपसिंग आगे पीछे हो तो आप इसको यहाँ से पकड़ के इन सब लेयर्स को यहाँ पे। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सबको ही नहीं आ रही? आ रही है सर। आजकल ना नेट के बड़े सर मसले हैं, तो इस वजह से। अब ये देखें यहाँ पे मैंने इसको आगे कर दिया तो ये बाद में बोलेगा। अगर यहाँ पे मैं आप लोगों को पेंसिल दिखाऊं, ये देखें अभी यहाँ पे उसने यहाँ पे बोलना शुरू कर दिया था, लेकिन मैंने उसको थोड़ा आगे कर दिया तो अब वो थोड़ा आगे जाके बोलेगा।
ठीक है, इस तरीके से आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आप अपनी वॉइस को सेट करना चाहें और यहाँ पे ना रख के कीजिएगा, आप अपनी वॉइस जो है ना, आप अपनी वॉइस को यहाँ पे लेके आके इंपोर्ट कीजिएगा, यहाँ पे रख दीजिएगा, और यहाँ पे जैसे जैसे आप बोल रहे होंगे अपने पास माउथ की मूवमेंट जो है आप उसको चेंज कर सकते हैं। आप इसी तरीके से आप अपने पास एक्सप्रेशंस को भी चेंज कर सकते हैं। अब वो इसी तरीके से होगा, वो आप लोग करके दिखाएंगे, वो नहीं मैं आप लोगों को बताऊँगा। इनकेस अगर आप फंसते हैं तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, उसके इसके अंदर मेरे पास ना नहीं है। ठीक है, आपने सिंपली फेस के एक्सप्रेशंस रखने हैं, तो आपने फेस के एक्सप्रेशंस के लिए डिफरेंट लेयर्स वगैरह बना लेनी है, सबको एक दूसरे के ऊपर ठीक तरीके से अलाइन करके रख लेना है। देन आपने उसके अंदर जब गुस्से वाला दिखा रहे होंगे, आप गुस्से वाले को सिंपली विजिबल रखेंगे, बाकी सबको आप कट कर देंगे। और जब आपने खुश वाला दिखा रहे होना है, ठीक है, तब आप खुशी वाले एक्सप्रेशन की लेयर को विजिबल रखेंगे, बाकी सबको ख़त्म कर देंगे। इस तरीके से आप यहाँ पे एक्सप्रेशंस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ये सारा कुछ काम है, ये अगर आप आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर करना चाहते हैं। जो ह्यूमन के अंदर जो मैंने आप लोगों को लिप सिंगिंग की जो तरीक़ेकार बताया, वो आप कार्टून एनिमेटर के अंदर ही करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से पता चलेगा। क्योंकि इसके अंदर जो अभी हमने किया है, अगर ये करने बैठे डिटेल के साथ तो हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। कार्टून एनिमेटर क्या करता है, आपकी वॉइस को डिटेक्ट करता है, जहाँ पे वो ए बोल रहा होता है वहाँ पे ए का जो सॉरी ए का जो प्रीसेट होता है, वो उसका प्रीसेट वहाँ पे विजिबल कर देता है। जब जहाँ पे आप वो बी बोल रहा होता है या फिर बी से रिलेटेड जो आपने प्रीसेट लगाया होता है, वहाँ पे उसको विजिबल कर देता है। तो उसके अंदर ये होता है कि आप उसके अंदर जो माउथ की मूवमेंट है ना, वो काफ़ी अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लेते हैं। इसके अंदर हमने माउथ की मूवमेंट जो है मैंने सिंपली खुद ऐड कर दी है। अब इसके पीछे वॉइस ओवर कोई भी लगाएं, सिंपली वो मुंह हिलता हुआ नज़र आएगा। इसके अंदर हमारे पास ये नहीं होगा कि हमने इसके अंदर जो है वो ए बोल रहा है तो ए के अकॉर्डिंगली जो आपका प्रीसेट है वो हम शो करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे, इसके अंदर हमने ये चीज़ को नहीं देखा। लेकिन अगर आप इसके अंदर भी करना चाहें तो आप इसके अंदर भी कर सकते हैं, बट उसके अंदर ये होगा कि आपको लिपसिंग के अंदर ना आपको तकरीबन 1-1.5 घंटा लग जाएगा सिंपली 30 सेकंड की वॉइस ओवर को भी मैच करने के लिए, ठीक है। जबकि वो आपको 30 सेकंड की वॉइस ओवर को 1 सेकंड के अंदर काम ख़त्म करके दे देगा। सो ये सारी कुछ यूजेबिलिटी थी मैंने आप लोगों को बताई हैं। इसके अंदर किसी बच्चे का क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर, तो फिर इस तरह से तो आईज की जो ब्लिंकिंग है वो ज़्यादा इजी है इस तरह से करना। किस तरह से करना? यहाँ पे जिस तरह से आप ये जी इस जी तरीके से इस भी कर पे सकते हैं, आईज लेकिन ब्लिंकिंग तो यहाँ पे देखिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे पेंसिल के अंदर भी आई ब्लिंकिंग दिखाई है। इसके अंदर मैंने आई ब्लिंकिंग यहाँ पे एक मैंने आप लोगों को ट्रांसपेरेंसी के साथ दिखाई है। ये आई ब्लिंकिंग है, ये मैंने आपको ट्रांसपेरेंसी के साथ दिखाई है, और ये वाली जो आई ब्लिंकिंग है मैंने आपको मास्किंग के साथ दिखाई है। ये देखें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है अब आप किस अप्रोच के साथ जा रहे हैं। एक काम को करने के 100 तरीके हैं, वो आपका मैंने आप लोगों को एक टास्क दे भी दिया ना, तो हर एक बच्चे का टास्क की अप्रोच एक नहीं होगी। मैं यहाँ पे स्टूडियो के अंदर मैंने एक एनिमेशन बनाई है, मुझसे जो कहा गया मैं उस तरह की एनिमेशन बना के दे दूँगा। मेरे साथ एक एनिमेटर बैठा हुआ है, उसको क्या है वो भी सेम एनिमेशन बना के दे देगा, लेकिन हम दोनों की अप्रोच जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि सोचने का जो तरीक़ेकार है वो हर एक पर्सन का अलग अलग है। मैं एक काम करने का सोच रहा हूँ, मैं किसी और तरीके से सोचूंगा, आप सोच रहे हैं आप किसी और तरीके से सोचेंगे। सो बेशुमार तरीके हैं। सर हम इसकी जो लिपसिंग है, बेहतर ये नहीं है कि हम कार्टून एनिमेटर में हम इसको बना के ला के तो फिर इसको जी, यहाँ पे शो करवा दें? वो ज़रा आपकी डिटेल में हो जाती है, वो ज़रा ज़्यादा डिटेल में चली जाती है। आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। ये तो मुझसे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया है, अगर हम इस टाइम पे ये काम करना चाहते हैं तो हम किस तरीके से करेंगे, मैंने आप लोगों को करके दिखा दिए। ये भी कोई इतना ज़्यादा यानी कि आपको ये नहीं है कि इसके अंदर आपको बहुत हल्की डिटेल मिलेगी, आप इसके ऊपर वॉइस ओवर अप्लाई कर देंगे, आप पकड़ भी नहीं सकेंगे कि क्या बोल रहा है और इसकी लिप्स जो हैं आपस में मैच कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इन डेप्थ जाके देखते हैं, उसकी डिटेल के अंदर जाके देखते हैं, तो फिर आपको थोड़ा सा उसके अंदर गैप फील होगा। बस यही इसके अंदर है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि जहाँ हम स्क्रीन पे काम कर रहे होते हैं तो क्लिक हो जाता है, कोई भी एक चीज़ जो है ना वो सिलेक्ट हो जाती है और बाकी जो है ना वो जी डीसिलेक्ट हो जी जाती जी है, जी या जो वो एक चीज़ पे आके रुक जाता है। उसको कंट्रोल जी भी करते हैं तो वो पीछे नहीं 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 जाता। नहीं, मुझे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। ये देखें, ये लेयर है ना, इसके अंदर आँख है, मैं इसके ऊपर डबल क्लिक कर देता हूँ ना तो आपके पास इस तरीके से आया था। इसकी बात कर रहे हैं? जी जी ये सिंपली आपके सामने ये आ गया। ये क्या करते हैं, जब आप एक लेयर को डबल क्लिक कर देते हैं ना, वो आपको उस लेयर को खोल के दिखा देता है। आपने सिंपली हाँ क्या जी करना है, आपने
यहाँ पे ये आपको यहाँ पे कंपोजिशन पेंसिल के नाम से नज़र आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना, आप वापस अपनी कंपोजिशन के अंदर आ जाएंगे। ठीक है। क्लियर सबको? सर ये जो हमने यस सर। इसमें मूवमेंट की है बॉडी की, हम्म इसको पेंसिल को हमने लेफ्ट एंड राइट किया है, हम्म तो इसकी तो सर एक ही लेयर है बॉडी की, तो अगर इसको हम उधर लेके जाएंगे कार्टून एनिमेटर में, अगर इसको हमने ऐसे करना हो तो उसमें तो सर ये ऐसे बेंड हो जाएगी, इसी तरह एक ही लेयर जो है। आप कार्टून एनिमेटर के अंदर अगर इस पेंसिल के ऊपर मूवमेंट डालना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा, बट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है वो, काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी है। आपने पहले बोन्स को अंडरस्टैंड करना है, बोन्स को मैनिपुलेट करना है, वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर रिक्वायर्ड है। आप अगर ह्यूमन बोन के ऊपर ग्रिप करते हैं, ह्यूमन बोन के ऊपर ग्रिप करने के बाद उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आप इसके ऊपर भी काम कर लेंगे, बट उसके लिए आपको प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। आपको अगर इस पे काम करना है आप करें, आपको जहाँ पे गाइडेंस चाहिए हो आप मुझे रीच आउट करें, मैं आपको उसके अकॉर्डिंगली गाइडेंस प्रोवाइड कर दूँगा। लेकिन अगर इसके अंदर मैंने आप लोगों को बोन्स लगा के दिखाई ना, तो आप लोगों का बोन्स का कॉन्सेप्ट आगे पीछे हो जाना है। पहले आप अपना बेस कवर अप कर लें, बेस को स्ट्रॉन्ग रखें। आप में से तकरीबन मैच्योरिटी के साथ मैं कह सकता हूँ 60% जो स्टूडेंट्स हैं ना, उन्होंने बोन्स लगानी अभी तक सीखी भी नहीं है। सो अगर मैंने आगे कुछ और करवा दिया तो जिन्होंने नहीं की हुई उनको तो आना ही आना नहीं है, जिन्होंने की हुई है ना उनका कॉन्सेप्ट ख़राब हो जाना। सो उसके लिए पहले आप अपनी बेस स्ट्रॉन्ग करें, बेस स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, ह्यूमन बोन के ऊपर आपकी ग्रिप होगी, देन आप आगे जाके एनिमल्स के ऊपर जाएं। एनिमल्स के अलावा आप उसके अंदर इस तरीके से कस्टम जो हैं, जो पपिट्स वगैरह बना के आप उनकी बोन्स अप्लाई करने की कोशिश करें, वो हो जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा उसके अंदर, अच्छा बट सर, आप बेस को पहले ग्रिप करें। जी जी बोलें। सर एक ऑफ ऑफ द टॉपिक क्वेश्चन है, अगर आप अलाउ करें तो। कर लें कोई बात नहीं। सर जहाँ पे ओवरलैपिंग करते हैं, जहाँ पे हम जॉइंट्स बनाते हैं सर्कल डाल के, हम्म ओवरलैपिंग करने के बाद हमने जो रोटेशन डालने के लिए आर प्रेस करने के बाद हम सेंटर पॉइंट सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद आपने एक जगह पे वो माउस जो है ना सिलेक्ट करके आप उसको जो है वो मूव रोटेट करवा करते हैं, देता ठीक है। हूँ जी। सर वो मेरा ना, मैं आर डाल देता हूँ, ठीक है, और सेंटर पॉइंट सिलेक्ट करने के बाद जब मैं नीचे से ऊपर रोटेट करता हूँ तो वो वहां से हिलता ही नहीं है। अब माउस आगे पीछे पॉइंटर हिलता है लेकिन वो पार्ट वहीं पे रहता है। अच्छा यहाँ पे वो देखिए, ये मसला हमने है। ये लेयर पूरी सेलेक्ट कर ली, सिलेक्शन टूल पे गया हूँ, मैंने इस आर्म को सेलेक्ट कर दिया, मैंने आर प्रेस किया है, मेरे पास मेरा यहाँ पे रोटेशन टूल जो है ये देखें, यहाँ पे ये रोटेशन टूल यहाँ पे एक्टिव हो गया। मैंने रोटेशन टूल एक्टिव करने के बाद यहाँ पे ला के पॉइंट डाल दिया, पॉइंट डाल दिया। अब मैंने ये करना है, मैंने ये जो मेरी शेप है ना, इसके अंदर से ही किसी पार्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करूँगा या यहाँ पे क्लिक करूँगा, इस पूरे पार्ट के अंदर, बाहर क्लिक नहीं करूँगा। अगर आप बाहर क्लिक सॉरी क्लिक कर रहे हैं तो ये वाला आपकी स्टेप मूवमेंट नहीं दोबारा होगी। रिपीट कर दें। आपने बॉडी के अंदर क्लिक करना है एंड देन इसको रोटेट करना है, तब इसके अंदर जी होगी। जिस तरह मैं इसी के अंदर करता हूँ। अब जिस तरह आप जो फोर आर्म है ना, फोर आर्म में आपने जो सेंटर सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद फोर आर्म के बिल्कुल आप बिल्कुल रिस्ट के पास जाके आप वहां से पॉइंटर रोटेट करेंगे ना। जी मैं वहीं से रोटेट कर रहा हूँ तो, लेकिन वो हो नहीं रहा, और पॉइंटर मूव कर रहा है लेकिन पार्ट मूव नहीं कर रहा अब वहां से। इसका रैंडमली तो मैं नहीं आंसर दे सकता जब तक मुझे चीज़ का पता नहीं होगा। ठीक, मैं आपको सर छोटी सी क्लिप बना के भेज हाँ दूंगा, क्लिप एक बना के भेज ऑलरेडी दो, मैंने आपको वॉइस क्लिप ओवर भेजी है। लाजमी अपना कोई ना एक वॉइस नोट लाजमी भेज देना। वो ठीक है सर। अक्सर औकात बच्चे होते हैं वो ना साथ लंबा सारा मैसेज टाइप करके भेज देते हैं, तो वो ना कीजिएगा। मैं किसी को ये नहीं ठीक कह है रहा कि सर। आप क्या कर रहे हैं, मैं सिंपली कह रहा हूँ कि कोशिश किया करें वॉइस नोट पे भेज दें, एक छोटा सा ना बिल्कुल एक्यूरेट वॉइस नोट जो प्रिसाइज हो कि आपको मसला क्या आ रहा है। सो जी ठीक है, मैं क्लिप के अंदर ही जो है ना हाँ वॉइस ओवर कर दूंगा आपको। ज़रूर। ठीक है सर, थैंक यू। सर अच्छा थोड़ा सा फोटोशॉप का पूछना था। जी पूछ लें। वो मैं मतलब एक पिक लेके जा रही हूँ ना, उसके बाद दूसरी पिक लेके जा रही हूँ तो वो ओपन नहीं हो रही, वो क्यों? अच्छा ये देखें, मैं आपको बताता हूँ, समझ फर्स्ट आएगी। वाली हो जाती है, ठीक है सेटिंग ठीक है करती हूँ तो ठीक है, वो। लगी समझ, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये लास्ट है जो ऑफ टॉपिक मैं आप लोगों को रिस्पॉन्स कर रहा हूँ, इसके बाद मैंने आपको आउटरो बनाना सिखाना है, और उसके बाद मैंने आप लोगों को एक टास्क देना है जो कि आप सब लोगों ने मुझे करके दिखाना है, एंड देन उसके बाद आप मुझसे कोई क्वेश्चन ऑफ द टॉपिक कर सकते हैं। लेकिन आज हम जो है ना डिस्कशन को थोड़ा सा कम रखेंगे, कल काफ़ी ज़्यादा देर हो गई थी। मैं घर नहीं गया था, फिर मैं कज़न की तरफ चला गया था अपने, क्योंकि यहाँ पे लाहौर में भी आजकल स्नैचिंग का बहुत ज़्यादा ना काम चल रहा है माशाल्लाह से।
स्नैचेस काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। अब सर यहाँ पे आपने देखें, मल्टी नहीं चाहिए। यहाँ पे मैंने एक न्यू फाइल क्रिएट की। सर जी आप प्लीज माशाल्लाह तो बीच में से निकाल लें, आप उनको भी माशाल्लाह में लपेट रहे हैं। आदत है, आप क्या कर सकते हैं। वो एज इन उनको माशाल्लाह ये नहीं कह रहा कि अल्लाह ताला उनको नजरे बद से बचाए, मैं उनकी हरकत पे माशाल्लाह कह रहा हूँ। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये हाथ है, इस हाथ को मैं क्लिक करके यहाँ पे फोटोशॉप के अंदर लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे लेके चला गया हूँ। ठीक है, ये हाथ आ गया। आप सपोज़ आप इलस्ट्रेटर में क्या कर रही हैं, आप अभी आके यहाँ पे अभी आके इसको करेंगे ना तो ये नहीं होगा। क्यों नहीं हो रहा? आप एक पिक्चर को लेके गई हैं, आपने इसको लेके जाके एंटर क्लिक कर लिया, अब आप दूसरी पिक्चर को लेके आ सकती हैं। अब इसको आप लेके आएंगे तो आपका काम चलेगा। नहीं, मैं ना सर गूगल से ला रही थी गूगल डाउनलोड से भी हो करके, जाती है। मैं आप वो लोगों नहीं को हो गूगल रही थी। से अच्छा तरीका जो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है ना, फोटोशॉप के अंदर आपने कोई पिक्चर लेके आनी है, आप गूगल से सपोज़ यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं इमेजेस सर्च करता हूँ, यहाँ पे देखें मैं इस पिक्चर को लेके आना चाहता हूँ। आप सिंपली इसको ओपन करेंगे, इसके कॉपी ऊपर करेंगे। राइट क्लिक करके कॉपी करेंगे, कॉपी इमेज, और फोटोशॉप के अंदर लेके आके ना आप कंट्रोल वी कर दें, बस आपकी ये देखें पिक्चर आ सही, गई। बस वो शायद फिर मैं सेव करके लेके आ रही थी इसलिए इशू आ रहा। आपको मैं सेव करके लेके आने का मसला बताता हूँ। यहाँ पे जो अभी हम लेके आए हैं ना, जो हमने पिक्चर को यहाँ पे गूगल में कॉपी किया है, यहाँ पे जो गूगल जी में के अंदर हमने कहाँ गई पिक्चर, एक मिनट, ये पिक्चर है, इसको कॉपी किया ना उसने, सिंपली पिक्चर को कॉपी किया उसने, इसके पिक्चर के ना फॉर्मेट के ऊपर ना कंसर्न नहीं किया। लेकिन जब आप उसको डाउनलोड कर लेते हैं ना, डाउनलोड करने के बाद अगर आपकी पिक्चर का फॉर्मेट जो है वो जेपेग है या जेपीजी है, तो वो आपके पास फ़ोटोशॉप के अंदर ओपन नहीं होता। इस वजह से पीएनजी फ़ोटोशॉप के अंदर ओपन होता है, वेब पी का फॉर्मेट फ़ोटोशॉप के अंदर ओपन होता है, जो होता है हमारे पास क्या नाम है उसका, जेपीजी, वो नहीं आपके पास ओपन होता। अगर आप उसको डाउनलोड करके ही लेके आना चाहते हैं तो आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे आके आप जेपीजी टू पीएनजी कन्वर्टर लिख देंगे। ये देखें, आप इसके अंदर सर। अपनी जेपीजी की फ़ाइल को यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे अपलोड करेंगे, वो आपको उसको पीएनजी के अंदर कन्वर्ट करके दे देगा। आप फिर उसको डाउनलोड करेंगे और जब आप उसको डाउनलोड कर लेंगे तब आप उसको फ़ोटोशॉप के अंदर ओपन कर सकते हैं। क्लियर सबको? जी सर, छोटा सा एक और बता दें थोड़ा सा, क्या? कि मेरा जो है ना इलस्ट्रेटर में जब हम नीचे आपने बताया था उसको चेंज करने का, फोटोशॉप में लेके आने का, वो नहीं आ रहा। मतलब उसमें इलस्ट्रेटर के ही आ रहे हैं, तो वो फोटोशॉप का नहीं आ रहा। एक मिनट, मैं पहले चीज़ों को बंद कर लूँ। डोंट सेव। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा भी कार्टून एनिमेटर के हवाले से क्वेश्चन है। यार अब वो लास्ट पे कर लेना, मैं पहले टॉपिक को कवर अप कर लूँ, फिर आपसे बातें करते हैं, कोई मसला नहीं, इधर ही हूँ मैं। ओके। ठीक है, अभी पहले तो मैं जो हमारा इम्पोर्टेंट काम था ना उसको कवर अप कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, आप लोगों को मैंने अभी जो प्रोजेक्ट बताया, मैंने आप लोगों को पूरा बना के नहीं दिखाया, मैंने आप लोगों को प्रोजेक्ट का ना एक ओवरव्यू दिया है और उसकी सोर्स फाइल जो है ना वो एक्सप्लेन किया है कि उसके अंदर एनिमेशन किस तरीके से होनी थी। ठीक है, और उसके अंदर मैंने आप सब लोगों से पूछ लिया था कि किसी को कोई मसला तो नहीं है। उसके अंदर किसी बच्चे ने मुझसे कोई इतना ज़्यादा सवाल नहीं किया, मेरे ख्याल से सबको क्लियर था। अब यहाँ पे देखें, हमने यूट्यूब के लिए कोई आउटरो बनाना है, आपने लिखना है यहाँ पे यूट्यूब आउटरो। यहाँ पे आप लोगों ने यूट्यूब का आउटरो लिखा। अब इसके बाद आप लोगों के सामने कुछ आउटरो वगैरह शो होंगे, आप लोगों ने यहाँ से कोई आउटरो का ना टेम्पलेट देख लेना है। सपोज़ ये एक यूट्यूब का आउटरो का टेम्पलेट है, ठीक है। हम इसके ऊपर किसी के लिए यूट्यूब का आउटरो बनाते हैं, लेकिन ये प्रीमियम है तो हम प्रीमियम पे नहीं जाते। यहाँ पे देखें, आप लोगों के पास फ्री की भी ऑप्शन होती है, आप फ्री का भी चेक लगा देंगे तो अब आपके पास जो भी कंटेंट शो होगा वो सारा कुछ फ्री ही होगा। अब इसके अंदर हम यूट्यूब के लिए आउटरो वगैरह देख लेते हैं, कोई अच्छा सा हमें ज़रा जे शो ही नहीं कर रहा। कहाँ गया?
वहाँ पे नज़र ही नहीं आ रहा, फ्री में उन्होंने कोई लगाया ही नहीं हुआ। फ्री के अलावा जाके देखते हैं, उसको फिर हम देख लेंगे क्या करना है। सपोज एक ये है, इसके अंदर हम जाते हैं, ये देखें, ये सारे कहीं और के हैं। यहाँ पे हम आके देखते हैं, हमारे पास कुछ यूट्यूब के आउट्रो, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। मैं इसके ही कीवर्ड को यहाँ से कॉपी करके ना सर दोबारा सर्च कर लेता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे तो नहीं आ रहा। अब फिर मैं आप लोगों को एक तरीक़ेकार बताता हूँ, उसके अंदर आप लोगों को ज़रा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब सपोज़ ये देखें, हमारे पास यहाँ पे ये एक आउटरो का टेम्पलेट है। आप लोगों ने सिंपली इसको कॉपी करके सेम इसी तरह का डिज़ाइन कर लेना है। आप लोगों ने सिंपली यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है, आपने बॉक्स बनाना है, उसके अंदर 2 रेड कलर के बॉक्स डालने हैं, रेड कलर का सर्कल डालना है, सेम एज इट इज़ बना लें, कोई मसला नहीं होगा आपको। आप इसी तरह का कोई भी टेम्पलेट दे के उसको फिर आपको खुद रीडिज़ाइन करना पड़ेगा। अब सिंपली मैं तो नहीं डिज़ाइन कर रहा, मैं अपने पास इसको डाउनलोड करूँगा। यहाँ पे Ctrl+C की है, वहाँ पे जाके Ctrl+V करके इसको मैं अपने पास डाउनलोड कर देता हूँ। EPS के फॉर्मेट के अंदर इलस्ट्रेटर के अंदर मैं जाके अपने पास यहाँ पे, अब यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा इनिशियल जो काम है ना इलस्ट्रेटर का, वो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड के अंदर करूँगा ताकि आप लोगों को चीज़ों का पता चल जाए। सर सॉरी, ये फाइल काइंडली ग्रुप में शेयर कर देना। चले मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूँगा, कोई मसला नहीं है, अब भी कर देता हूँ। अब ये फ़ाइल मैंने अपने पास इलस्ट्रेटर के अंदर ओपन कर लेता हूँ। ये देखें, बस यहाँ पे शो नहीं कर रहा है इसको। दोबारा से ओपन कर लेते हैं। ये सामने शो हो गया। Ctrl+N किया मैंने, 1920 1080 की मैंने एक स्क्रीन बनाई। स्क्रीन बना के मैंने इस पूरे को यहाँ से Ctrl+C करके इसके अंदर ला के Ctrl+V कर दिया, और थोड़ा टाइम लगेगा, स्लो पड़ गया। इसको अभी इनिशियली यहाँ पे हम इस तरह रख लेते हैं। इस फाइल को मैं यहाँ पे अपने पास डिलीट कर देता हूँ, क्लोज़ कर देता हूँ, सिस्टम पे लोड ना पड़े। अब इस पूरी फाइल को यहाँ से सेलेक्ट करके ऑब्जेक्ट एक्सपेंड पेरेंट्स के अंदर जाके एक्सपेंड कर दिया। अच्छा, मैंने एक्सपेंड क्यों किया मैं आप लोगों को सिंपली बता देता हूँ, क्योंकि मेरे पास ये वाला फ़ॉन्ट नहीं भरा हुआ था। ठीक है, इस फ़ॉन्ट को मैंने चेंज करना था, नहीं करना था, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। बट अभी ये देखिए, मैंने इस फ़ॉन्ट को चेंज नहीं करना था, मैंने सिंपली इस फ़ॉन्ट को ना यहाँ पे शेप के अंदर कन्वर्ट कर दिया, तो मुझे इस फ़ॉन्ट को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। इन केस अगर आपने इसको चेंज करना है तो आप सिंपली जो आपसे फ़ॉन्ट उसने यहाँ पे मांगा होगा, आप गूगल पे जाके उस फ़ॉन्ट का नाम लिखेंगे। सपोज़ यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट लिखा हुआ आया था पॉपिंस, ठीक है, पॉपिंस आपको यहाँ पे लिखा हुआ आया था, आपने जाना है पॉपिंस को यहाँ से डाउनलोड कर लेना।
यहाँ से वैसे मेरे पास ये डाउनलोड है और इंस्टॉल भी किया हुआ है। यहाँ पे डाउनलोड फैमिली पे क्लिक करूँगा, डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करने के बाद मैंने इसको अपने पास यहाँ पे ओपन कर लिया है और यहाँ पे मैं सारे फ़ॉन्ट्स को ना यहाँ पे अपने पास इंस्टॉल कर लूँगा यहाँ पे इस तरीके से। ये देखें यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है। सिंपली आप लोगों ने सबको इंस्टॉल कर लेना है। देन आपके पास यहाँ पे फ़ॉन्ट को एडिट करने की ऑप्शन भी आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें, मैं इसको यहाँ से छोटा कर देता हूँ एंड इसको अपने आर्टबोर्ड के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेता हूँ। अब जल्दी जल्दी वाला काम कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये देखें, इस पर क्लिक किया, कंट्रोल एक्स न्यू लेयर के अंदर पेस्ट कर दिया। अब मैं इनको नाम नहीं दे रहा, वह नाम आप लोगों ने खुद देना है। कंट्रोल एक्स न्यू लेयर के अंदर पेस्ट कर दिया, कंट्रोल एक्स न्यू लेयर के अंदर पेस्ट कर दिया, कंट्रोल एक्स न्यू लेयर के अंदर पेस्ट कर दिया। इसको भी कंट्रोल एक्स न्यू लेयर के अंदर पेस्ट कर दिया। इसको भी कंट्रोल एक्स न्यू लेयर के अंदर पेस्ट कर दिया। एंड देन इन सब को पकड़ के कंट्रोल एक्स करके न्यू लेयर के अंदर पेस्ट कर दिया। कंट्रोल एक्स न्यू लेयर के अंदर पेस्ट, कंट्रोल एक्स न्यू लेयर के अंदर पेस्ट। इसको कंट्रोल एक्स करके इसको इस लेयर के अंदर पेस्ट करते हैं एंड इसको कंट्रोल एक्स करके कंट्रोल एक्स करके इस लेयर के अंदर आके कंट्रोल पेस्ट करते हैं। इसको भी बंद कर लेते हैं एंड इस फॉलो को कंट्रोल एक्स करके न्यू लेयर के अंदर कंट्रोल एफ कर देते हैं एंड हम इन सब को यहाँ से ऑन कर लेते हैं। लेयरिंग कर ली, कंट्रोल एस किया मैंने यहाँ पे। सो कंट्रोल एस करने के बाद आउटरो पे क्लिक कर दिया, आउटरो पे क्लिक कर दिया एंड देन यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दिया। आफ्टर इफेक्ट्स को मैं यहाँ पे लॉन्च कर लेता हूँ। अभी यहाँ पे मैं आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड के अंदर चलूँगा, बट आप सब लोगों को चीज़ें पता चल जाएंगी अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी। आप लोगों को चीज़ों का पता होगा, जो टूल्स वगैरह वो खुरम कोई क्वेश्चन है तो कर लें, नहीं तो अपना माइक ऑफ कर लें। यहाँ पे आके मैंने न्यू कंपोजिशन बनाई, न्यू कंपोजिशन बना दी आउटरो के नाम से। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे क्रॉस कर देता हूँ, डबल क्लिक किया, मैं आउटरो को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ जो मैंने आउटरो बनाया हुआ था। इस पर डबल क्लिक किया, इसको कंपोजिशन के तौर पे इंपोर्ट करूँगा। उस कंपोजिशन को मैं पकड़ के यहाँ पे ले जाऊँगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, फुल की जगह इसको क्वार्टर कर लेते हैं, टाइम कम लगेगा। अब ये देखिए हमारे पास यहाँ पे हमारा आउटरो आ गया। इसके अंदर जाऊँगा मैं, इसी कंपोजिशन के अंदर सिंपली अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर वाई प्रेस करूँगा, इसको यहाँ पे ला के रख दूँगा, एस प्रेस करूँगा, स्केलिंग के लिए लगाऊँगा। इनिशियली मैं इसको 0 रखूँगा, थोड़ा सा आगे जाके इसको ज़्यादा कर दूँगा और थोड़ा सा आगे जाके इसको वापस 100 कर दिया। एंड देन मैंने इस तीनों के ऊपर राइट क्लिक करके की फ्रेम असिस्टेंस के अंदर जाके ईज़ कर दिया। और यहाँ पे देखें, ठीक है, जैसे ही यहाँ पे आया इस पर क्लिक किया, आल्ट बैक स्पेस, मेरे पास यहाँ पे ये वाली थी, वाई प्रेस किया, मैंने इसको इसके सेंटर में ले आया। इसके ऊपर पोजीशन और रोटेशन मैंने एक्टिव कर दी। दोनों को अप्लाई करने के बाद इन दोनों के ऊपर की फ्रेम असिस्टेंस लगा के राइट क्लिक करके की फ्रेम असिस्टेंस लगा के इन सबको ईज़ कर दिया। थोड़ा सा आगे गया हूँ, अगेन की फ्रेम लगा दिया, थोड़ा सा आगे गया हूँ, अगेन की फ्रेम लगा दिया।
अब इसके अंदर मैंने क्या करना है, इसके अंदर रोटेट थोड़ा सा करूँगा, इसके अंदर पोजीशन थोड़ी सी इस तरफ कर दूँगा एंड इनिशियली मैं इसको रोटेट इस तरीके से करूँगा एंड इनिशियली इसको मैं यहाँ से अपने पास यहाँ पे बाहर ले जाऊँगा। यहाँ पे देखिए हमारे पास इस तरीके से हमारी एनिमेशन बन गई है। अब यहाँ पे अगर मैं एनिमेशन को देखता हूँ तो यहाँ पे कुछ थोड़ा सा कम आ रहा है, गैप आ रहा है। यहाँ पे देखें ऑल्ट क्लिक करके मैंने इसको यहाँ पे इस तरीके से सेट कर दिया। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास कुछ इस तरीके से बन गया, ठीक है। कंट्रोल एस किया मैंने, इसको सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप के अंदर, लेक्चर 14 के अंदर, इसके अंदर आउटरो पे क्लिक कर दिया, ओके कर दिया। इसी टाइम ही मैं चाहता हूँ ये भी ओपन हो, ऑल्ट ओपन ब्रैकेट वाई प्रेस करके मैंने इसको इसके सेंटर में ले गया हूँ एंड आर एंड पी प्रेस करके रोटेशन और पोजीशन इसके अंदर भी मैंने ऑन कर दी है। इन दोनों को मैंने यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करने के बाद की फ्रेम असिस्टेंस के अंदर जाने के बाद इजी कर दिया। यहाँ पे आके मैंने ऐड कर दिया, यहाँ पे आके भी मैंने यहाँ पे एक ऐड कर दिया। यहाँ पे जैसे आया मैं चाहता हूँ इसी तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा रोटेट हो, उतना ही थोड़ा सा आगे जाए एंड यहाँ पे इतना रोटेट हुआ हो एंड यहाँ पे ये इतना आगे पहुँचा हो। अब इसके अंदर आते हैं, यहाँ पे आके अगर देखते हैं तो इसके अंदर अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे देखें पे एनिमेशन मैं इसको पकड़ के यहाँ पे इस तरीके से सेट कर रहा हूँ ऑल्ट होल्ड करके, ठीक है। कर्व को चेंज किया है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास कुछ इस तरीके से एनिमेशन बन गई, ठीक है। कंट्रोल एस किया मैंने यहाँ पे, जैसे मैं इसको कंट्रोल एस किया है यहाँ पे ला के यहाँ पे ही लाते हुए मैं इसके अंदर चाहता हूँ इसके अंदर स्केल ऐड हो जाए। वाई प्रेस किया, इसको इसके सेंटर के अंदर लेके गया हूँ, ठीक है। जूम करके थोड़ा सा एक्यूरेट कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम। स्केल एस प्रेस किया, जी जी बोलें। मेरा कार्टून एनिमेटर के हवाले से आपसे एक सवाल है, तो क्या मैं पूछ लूं? अभी नहीं, अभी पहले इसको कवर अप कर लें, देन उसके बाद आप सवाल कीजिएगा, मैं सबके क्वेश्चन देन रिपीट कर दूँ, ठीक है। क्लियर है या गुस्सा तो नहीं कर रही? ये देखें की फ्रेम असिस्टेंस के अंदर इजी दरअसल अभी लेक्चर दे रहा हूँ ना, इसको मेरा माइंड इसकी तरफ से डाइवर्ट हो जाना, सो इस वजह से मैंने अभी आपसे कहा कि थोड़ी देर बाद ये देखें इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से आगे ले आता हूँ। अब यहाँ पे देखें, ठीक है, इस पर कंट्रोल एस कर दिया एंड यहाँ पे इस तरीके से एंड देन यहाँ पे हम ले कहते हैं ये कौन सा है, ये वाला है। इसके ऊपर ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस कर दिया, इस पर मैं ट्रांसपेरेंसी लगा देता हूँ इनिशियली 0, थोड़ा सा आगे जाके इसके ऊपर मैं इसको 100 कर देता हूँ, यहाँ पे ला के मैं इसको यहाँ पे 0 कर देता हूँ। यहाँ पे देखें इसी तरीके से इन सब के ऊपर भी मैं यहाँ पे इसी तरीके से काम करूँगा, ये वाले पे नहीं, इनके ऊपर ऑल्ट ओपन ब्रैकेट ट्रांसपेरेंसी 0, थोड़ा सा आगे जाके इसको यहाँ पे इस तरीके से इसको यहाँ पे सेट कर लिया एंड इसी तरीके से स्क्रीन गया सर, स्क्रीन सबकी चली गई है, सही है सर। ये देखें ये मैंने इस फॉलो वाली लेयर को यहाँ से सिलेक्ट किया है, ये वाली लेयर है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले आता हूँ, ऑल्ट ओपन ब्रैकेट इसकी ट्रांसपेरेंसी को इनिशियली 0 किया एंड थोड़ा सा आगे जाके यहाँ पे ला के इसकी ओपेसिटी को मैंने यहाँ पे 100 कर दिया। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ऑलमोस्ट हमारी जो आउटरो पे आपको एनिमेशन शो हो रही होती हैं वो इस तरीके से शो हो रही होती हैं। थोड़ा सा रह गया हमारा, उसको कर लेते हैं, देन आपके क्वेश्चन की तरफ आऊँगा। ये हो गया,
जैसे यहाँ पे ये शो हो रहा है, मैं चाह रहा हूँ ये सब्सक्राइब वाला जो है ये स्केल हो, इसके अंदर वाई प्रेस करके मैं इसको इसके सेंटर के अंदर ले आता हूँ। इसके लिए यहाँ पे एंड एस प्रेस कर देते हैं। इनिशियली इसको यहाँ पे स्केल यहाँ पे लगाया हुआ है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसके ऊपर ला के कंट्रोल वी कर देता हूँ। ये देखें, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे फास्ट कर देता हूँ। इन तीनों को मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, ऑल्ट होल्ड करके इसको थोड़ा सा यहाँ पे जूम इन कर दूँगा एंड यहाँ पे देखें वी प्रेस कर देते हैं इसके अंदर। थोड़ी सी वेरिएशन कर देते हैं। अब देखते हैं तुम्हारे पास ठीक है। अब हम 2 लेयर्स हमारी यहाँ पे रह गई हैं, एक ये है। एक्सक्यूज मी सर। जी जी बोलें। सर मुझे स्क्रीन शो नहीं हो रही है, आपका नेट सिर्फ ख़राब ए बी होगा, लिखा हुआ नजर आ रहा है। आपका नेट स्लो होगा। सबको मसला आ रहा है? नो सर, शो हो रही है स्क्रीन। बच्चे आप किस जी सर रीज्वाइन करूं क्लास? हाँ जी रीजॉइन करें आप। इसमें मैं इन दोनों में मैंने पी प्रेस किया है, थोड़ा सा आगे गया हूँ, यहाँ पे आके पहले इन दोनों के ऊपर राइट क्लिक करके की फ्रेम असिस्टेंस को इजीज कर देते हैं ये, एंड देन दोबारा की फ्रेम ऐड करते हैं एंड देन थोड़ा सा आगे जाके यहाँ पे दोबारा की फ्रेम ऐड कर देते हैं। यहाँ पे आके इस लेयर के अंदर इस लेयर के अंदर इसको मैं थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे बाहर निकाल देते हैं। इस केस के अंदर भी हम इसको यहाँ से इनिशियली बाहर निकाल देते हैं एंड यहाँ पे इसको थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ एंड यहाँ पे आके इसके ऊपर रहते हुए ऑल्ट होल्ड करके इसको मैं यहाँ से वापस लेके आता हूँ एंड इसी तरीके से यहाँ पे इसके ऊपर आके ऑल्ट होल्ड करके इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ऑल्ट होल्ड करके इस हैंडल को वापस यहाँ पे लेके आता हूँ। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारी एनिमेशन ऑलमोस्ट बन गई हुई है। इसको फिट कर लेते हैं एंड इन दोनों को मैं देख लेता हूँ, अगर मुझे शुरू पे दिखाना चाहिए तो शुरू पे देख लेते हैं इस तरीके से यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से आप लोग अपने पास यूट्यूब का आउटरो बना सकते हैं। मैंने थोड़ा सा फास्ट चला हूँ और मैंने इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं एक्सप्लेन की क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को पहले एक्सप्लेन की हुई थी। इसके अंदर किसी बच्चे को कोई मसला हो मुझसे पूछ सकता है। सर ये जो ऑल्ट दबा के आपने पोजीशन में उसको दोबारा पीछे किया था, इसका फ़ायदा क्या हुआ? अच्छा मैं आपको बताता हूँ। तो इसके अंदर सपोज़ यहाँ पे ये मैंने पोजीशन ऐड की है, एक न्यू आपको यहाँ पे कंपोजिशन बना के दिखाता हूँ। न्यू कंपोजिशन, इसके अंदर हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। सर्कल ड्रॉ किया, यहाँ पे ये इस तरीके से मेरा सर्कल बन गया। मैंने पी प्रेस किया, इसके ऊपर पोजीशन ऐड की, थोड़ा सा आगे जाके इसको मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, थोड़ा सा वापस लेके आया हूँ तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे इस तरीके से आ गया। आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपको एक छोटा सा बैंड नज़र आ रहा है। अगर मैं इसको वापस यहाँ पे लेके आता हूँ तो ये देखें आपको इसके अंदर एक जर्क शो होगा। ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर दोनों के ऊपर राइट क्लिक करके ईजीज कर देता हूँ तो आई थिंक ज़्यादा हो जाएगा। इसको यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से सेट कर लेते हैं। अगर अभी आप लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इसने इस पोजीशन पे आना है और यहाँ से इसको चाहिए यहाँ से ये वापस इस डायरेक्शन में जाए, लेकिन यहाँ से पहले ये इस की फ्रेम पे आएगा। सो इस की फ्रेम पे नहीं मैं लेके आना चाहता। अक्सर औक़ात होता है, अभी तो यहाँ पे इतना नहीं इफेक्ट कर रहा, लेकिन अक्सर औक़ात एनिमेशन के अंदर यहाँ पे इफेक्ट करता है। सो मैं यहाँ से पोजीशन को यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास पोजीशन के कुछ कर्व्स के हैंडल्स होते हैं। सो मैं इनमें से इस एंड वाले हैंडल को ऑल्ट होल्ड करके ब्रेक कर लेता हूँ और मैं इसको वापस इस तरह से ले आता हूँ। तो इससे क्या होगा, हमारी मोशन इस डायरेक्शन में इस तरीके से होगी, ना कि इस डायरेक्शन में जाके आगे होके वापस आएगी। सो इसके अंदर ये एक चीज़ थी। क्लियर ये चीज़? जी सर क्लियर है सर। ठीक है, इसको हम कंट्रोल W कर लेते हैं, इसको कंट्रोल S कर लेते हैं। हम अपने आउटरो में आते हैं
हमारा आउटरो यहाँ तक था, मैं यहाँ पे आके एन प्रेस कर दूँगा एंड अब यहाँ पे देखिए हमारी जो आउटरो की एनिमेशन है वो सिंपली इतनी बनी है। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट बात, अब यहाँ पे देखिए मैंने एक फ़ाइल बना ली है। आप ये फ़ाइल शेयर करना चाहते हैं ना किसी के साथ, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पे जाना है फाइल्स में, ये देखें यहाँ पे फाइल्स में जाना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे ये डिपेंडेंसीज शो हो रही होगी, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके अंदर आप लोगों के पास यहाँ पे एक कलेक्ट फ़ाइल आ रही होगी, इस कलेक्ट फ़ाइल के ऊपर आपने क्लिक करना है। आप लोगों के सामने एक कलेक्ट फ़ाइल की ऑप्शन आ जाएगी, आपने सिंपली कलेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। ऑल के ऊपर रहते हुए आपने इसको जहाँ पे सेव करना है आप इसको देन वहाँ पे सेव कर लेते हैं। सपोज़ मैंने इसको डेस्कटॉप में सेव करना है, मैंने डेस्कटॉप में सेव किया है, तो इसने क्या किया है, जितनी मेरी फाइल्स थी इस एनिमेशन के अंदर, इसने उन सब फाइल्स को यहाँ पे कलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे मुझे डेस्कटॉप के अंदर मेरी वो फाइल जो है वो यहाँ पे शो होने लग जाएगी। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं यहाँ पे, तो यहाँ पे आउटरो फोल्डर, ये देखें आप लोगों को यहाँ पे एक आउटरो के नाम से एक फ़ोल्डर शो हो रहा है यहाँ पे, ये देखें ये फ़ोल्डर है आप लोगों के सामने, विजिबल है सबको ये? यस सर। अच्छा, आपको क्या किया उसने, आपकी जितनी फाइल्स थी ना आपको उसने एक फ़ोल्डर के अंदर आके दे दिया कि अब आपने अपनी फ़ाइल किसी के साथ शेयर करनी है ना, तो आप उसको ये फ़ोल्डर शेयर करेंगे। आपने अगर सपोज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है, मैंने ये फ़ाइल को कलेक्ट कर लिया। हमेशा किसी को फ़ाइल शेयर करने से पहले आपने उस फाइल को कलेक्ट करना है। कलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे ऐड टू आर्काइव करूँगा, क्योंकि मेरे पास WinRAR डाउनलोड है। ऐड टू आर्काइव करेंगे, इसको मैं यहाँ से ज़िप कर लूँगा, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। मेरे पास यहाँ पे मेरे पास ये इसी की एक ज़िप फाइल आ गई है। अब ये जो ज़िप फाइल है ना, ये मैं किसी को शेयर करूँगा, आप लोगों के साथ मैं इस फाइल को शेयर करूँगा। वो पर्सन क्या करेगा, इस पर राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट फाइल्स पे क्लिक करेगा और उसी तरीके से एक्सट्रैक्ट कर लेगा और उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर लेगा। ये एक तरीक़ेकार है कि अगर आपने आफ्टर इफेक्ट्स की फ़ाइल किसी को शेयर करनी हो। अगर मैं आप लोगों के साथ सिंपली जो इसके अंदर ये वाली फ़ाइल है ना, ये outro.aftereffects, ठीक है, इसको शेयर करूँगा ना, तो आप लोगों के पास प्रोजेक्ट बिल्कुल भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को इसके अंदर इसकी जो मैंने फुटेज के अंदर ये जो एक लेयर आउटरो के नाम से ये की फ़ाइल यूज़ की थी, ये तो आप लोगों के साथ शेयर ही नहीं है। और अगर मैं आप लोगों के साथ दोनों चीज़ें सेपरेटली शेयर कर देता हूँ, जब आप लोगों को सेपरेटली शेयर कर दूँगा, तो ये जो आफ्टर इफेक्ट्स की फ़ाइल है ये मैंने आप लोगों को सेपरेट शेयर की, ये वाली फ़ाइल मैंने आप लोगों को सेपरेट शेयर की। आप इस फाइल को खोलेंगे तो वो ये जो इसके अंदर ये वाली outro.a की जो फ़ाइल है ना, ये इसको सर्च करेगा। सो आपने उसको सेपरेट डाउनलोड किया, आपने उसको डाउनलोड कर लिया, तो उसको अगर उसकी डायरेक्टरी का नहीं ना पता होगा इस आउटरो की फ़ाइल का, तो वो इस फाइल को ओपन नहीं कर सकेगा। सो काफ़ी कुछ बोल दिया है। रीज़न एंड पे यही है कि जब भी किसी को शेयर करनी है, कलेक्ट फाइल शेयर करनी है, ताकि उस पर्सन के पास सारी फाइल्स एक कलेक्ट फॉर्म के अंदर जाएं। सिंपल वर्ड्स में ये है, इसके अंदर आप लोगों के पास फाइल्स को ओपन करने में मसला नहीं आता। सर 100 में से कितने लोग होंगे जो कि ये हमें एडिटेबल फॉर्मेट में आफ्टर इफेक्ट्स की फाइल जो है ना वो मांगते हैं नहीं, हमारे क्लाइंट? हाँ, आपके पास जो क्लाइंट्स वैसे ज़्यादातर आपसे वीडियो फाइल ही मांगते हैं, लेकिन आप लोगों ने अपने एंड पे क्या करना होता है, अगर आप बैकअप तैयार कर रहे हैं तो बैकअप भी आप कलेक्ट फाइल के तौर पे ही तैयार करें, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहता है। एंड जो आप बात पूछ रहे हैं, कुछ लोग होते हैं जिन्होंने सपोज़ अभी मैंने आपको एक आउटरो की एक फ़ाइल बना के दे दी अपने क्लाइंट को। क्लाइंट इन फ्यूचर उस आउटरो की फ़ाइल के अंदर अगर उसको लगता है ना कि उसने चेंजिंग करवानी है, या फिर वो कल को अपने आउटरो का कलर चेंज करवाना चाहता है, या फिर उसने सोचा हुआ है कि अभी तो मैं अपने ब्रांड का कलर ये चला रहा हूँ, कल को जाके मैंने अपने ब्रांड का कलर चेंज कर लेना है, देन वो आपसे कलेक्ट की फ़ाइल मांग लेता है। 100 में से तकरीबन समझ लें कि 20-30% मांगते हैं, और आप उनको सोर्स फाइल का ना एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं। फ़ायदा ही है वैसे अगर कोई सोर्स फाइल मांग ले तो। सर अगर इसमें फिर ये जो हमारे पास ये सोर्स फाइल आ गई है जी, इसमें अब इसको खोल के हम इसमें कोई चेंजिंग करेंगे इलस्ट्रेटर में, तो वो आफ्टर इफेक्ट में एज जी, इट जी, इज आ जी, जाएगी जी, जी, वैसी चेंजिंग से। हो जाएगी। दूसरा सर, ये जो हमने प्रोसेस फॉलो किया, फ्री पिक से हमने वो आउटरो उठाया, उसको लेयर्स बनाई इलस्ट्रेटर में जाके, फिर हम वो फाइल लेकर आए आफ्टर इफेक्ट्स में, फिर हमने एनिमेशन अप्लाई की, ये सारा प्रोसेस टाइम टेकिंग है। जी, ये आउटरो जो है हमें फिल्मोरा में भी टेम्पलेट मिल जाते हैं, कलर भी चेंज हो जाते हैं, एनिमेशन भी हो जाती है, और इसी तरीके से कैनवा में भी ये सारा चीजें हो जाती हैं। तो इतना बड़ा प्रोसेस हम लंबा क्यों फॉलो करें? अगर हमें कोई जल्दी वीडियो बना के देनी है किसी क्लाइंट को, अच्छा, तो हम इसके दूसरे अंदर प्रोसेस को भी हम शॉर्टकट इस्तेमाल कर सकते हैं। बने बनाए मिल जाते हैं, बट उसके अंदर ये होता है कि
आपने एक आउटरो का टेम्पलेट उठाया, आपने उस आउटरो के टेम्पलेट के ऊपर एनिमेशंस की हुई हैं, किसी और पर्सन ने भी तो वो यूज़ किया होना है। पॉसिबल है कि नहीं, ये उसने बात उसी वेबसाइट से जाके वहाँ से वो कुछ किया। सो मैंने तो आप लोगों को सिंपली एक टेम्पलेट की सोर्स फाइल डाउनलोड करके उसके ऊपर काम करके दिखाया। आपसे अगर आपका क्लाइंट कस्टम एनिमेशन मांग लेता है, वो कहता है नहीं भाईजान मुझे इस तरीके से चाहिए ही नहीं है, आप जो दे रहे हैं मुझे इस तरीके से नहीं चाहिए, दैन उसके अंदर फिर आप क्या करेंगे? आपको उसके अंदर कस्टम काम करना पड़ेगा। आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर आपको टेम्पलेट्स भी मिल जाते हैं, आफ्टर इफेक्ट्स के भी टेम्पलेट मिल जाते हैं। सो द थिंग इज़ कि अगर सर आपसे आपका कुछ नेटवर्क कस्टमाइज। इशू है आई थिंक। जी जी बोलें। सर का नेटवर्क गया। अच्छा सर आपकी आवाज चली गई है। एक मिनट। सर लाइट चली गई सर है। आपकी वॉइस कट हो रही है। लाइट चली गई। अच्छा, जो मैंने बात की थी वो सबको समझ आ गई थी, मैंने उसके अंदर क्या कहा था? जी जी, पॉइंट सर ये है कि अगर हमें कस्टम रिक्वायरमेंट आती है तो फिर हमें इस तरफ जाना पड़ेगा। जी इसके पॉइंट अंदर गेट। हाँ, आप मल्टीपल कर लेते हैं, बट जो कैनवा है, कैनवा के अंदर भी आपके पास लिमिटेशंस होती हैं। अगर आपने कैनवा के ऊपर मज़ीद कुछ काम करना है तो उसका भी आपको प्रीमियम पैकेज परचेज़ करना पड़ता है। और आफ्टर इफेक्ट्स जो है इसके अंदर आपके पास फुल कंट्रोल होता है। इसके अंदर आप मोशन ग्राफिक्स जो हैं खुद से बना सकते हैं, उनके टेम्पलेट्स को यूज़ कर सकते हैं, एनिमेशंस बना सकते हैं। मैंने आप लोगों को अपना यूट्यूब का चैनल खोल के दिखाया था जो हमारा एनिमेशन बिल्डर्स का था। यस सर। अच्छा, अब आप लोगों ने सिंपली ये करना है, जी सर दिखाया था। यहाँ पे जाना है आपने। सर एक चीज़ बता दें। जी पूछें। अच्छा, आप में से ना एक स्टूडेंट ने जो आउटरो बनाने के दौरान भी एक क्वेश्चन किया था, उसको मैंने उस वक्त टाल दिया था, तो वो दोबारा क्वेश्चन कर सकते हैं। अब पॉइंट्स कवर अप हो गए हैं। अच्छा सर एक सर चीज़ वो बता दें कि ये डिफरेंस बिटवीन इंट्रो एंड आउटरो, ये आप मुझे बता दें। आपकी कोर्स आउटलाइन में लिखा है कि इंट्रो एंड आउटरो जी, आउटरो ऑफ आउटरो जो होता है ना वो यूट्यूब। आपको, जब आप यूट्यूब के लिए कोई आउटरो बनाते हैं तो उसके अंदर आपके पास आउटरो के अंदर ना आप अपने मज़ीद, यानी कि एक है इसके अंदर इंट्रो समझ लें अस्सलाम वालेकुम है, आउटरो है अल्लाह हाफिज़ है। ये दोनों मैं बता सकता हूँ इन सिंपल वर्ड्स। इंट्रो गुड वन समझ में आएगा, ठीक है। इंट्रो के अंदर आप सिंपली थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ दिखाऊं, हमारा चैनल जो है यूट्यूब का, इसके अंदर जाते हैं। सर आपको मुबारकबाद भी देना था। किस चीज़ की? आपका चैनल मोनेटाइज हो गया सर 1.15 के। किसका? हमारा? जी जी। अच्छा। खैर मुबारक। मैंने भी नहीं देखा अभी तक। सर एक वीडियो और 1.15 के सब्सक्राइबर्स मोनेटाइज हो गए। चलें, खैर मुबारक किसके। अच्छा अब यहाँ पे जाएं आप लोग, यहाँ पे जाके देखते हैं। तो यूट्यूब के ऊपर ना आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, और इसके ऊपर ना हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है। तकरीबन ये अब जो इसके अंदर 2-3 तरीके होते हैं आप लोगों को, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यूट्यूब अगर आप लोगों ने मोनेटाइज करवानी हो, कुछ इस तरह करना हो, उसके अंदर क्या एक तरीक़ेकार ये होता है कि उसके अंदर आप लोग सब्सक्राइबर्स ले लेते हैं, बोट सब्सक्राइबर्स। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, आप किसी से कह देते हैं मुझे 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, वो आपके 1000 सब्सक्राइबर जो होते हैं वो बोट होते हैं उसके अंदर, यानी कि उन्होंने डमी आईडीज़ बनाई होती हैं। आपको डमी आईडी से सब्सक्राइब मिल जाते हैं, आपके 1K सब्सक्राइबर हो जाते हैं, आपको सारा कुछ हो जाता है। इसके अलावा एक होती है ऑर्गेनिक रीच। ऑर्गेनिक रीच आपके पास 2 तरीके से आती है। एक आप अपनी ऐड चलाते हैं यूट्यूब के ऊपर, यूट्यूब को पैसे दे के, उससे आपको ऑर्गेनिक रीच आती है। और एक रीच होती है जो आप थोड़ी थोड़ी जो वीडियोस अपलोड करते हैं उसके ऊपर कुछ व्यूज़ आते हैं, वो सारे होते हैं। सो अगर आप लोगों ने चैनल अच्छे तरीके से ग्रो करवाना है तो उसके लिए आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप उसके अंदर ना ऑर्गेनिक पे ही जाएं। इनऑर्गेनिक आपको इनिशियली पुश दे देता है, जब उसके बाद आपको कोई व्यू नहीं When आ you रहा write, होता, your tone कुछ भी नहीं influences how आपको मिल रहा होता, तो उसके बाद आपका चैनल जो होता है ना वो डाउन चला जाता है। अस्सलाम वालेकुम सर, सॉरी आपको टोका। अभी लाइट चली जाएगी तो हमारा इंटरनेट चला जाएगा। वो कार्टून एनिमेटर की आपसे एक बात पूछनी थी। आपने पहले क्वेश्चन किया था? नो नहीं मैंने मैंने। नहीं किया था। अच्छा, एक फीमेल स्टूडेंट थी सर उसने मैंने। क्वेश्चन किया था, तो मैंने उसको कहा था अभी नहीं, तो मेरे ख्याल सर से उसने मैंने दोबारा। हाँ जी, अब आप लोग कर सकते हैं जो आप सर लोगों ने क्वेश्चन करने हैं कर लें। सर सर वो सीक्वेंस हाँ, में। अगर हमें मैंने ये कार्टून एनिमेट कहा था जी कि ना कि जब मैं कैरेक्टर को कंपोजर मोड में लेके जाती हूँ ना, जी और
पीएसडी की फाइल में कन्वर्ट करती हूँ तो उस पे ना वो फाइल फोटोशॉप एक्सप्लोरर का खुल ना जाता इंस्टॉल का है। है। आपने मुझे इसकी वीडियो सेंड जी की है? जी मैंने आपको सेंड की थी आज। आज की है? अच्छा, आज नहीं मैंने भी देखा। मैं आपका ना अभी थोड़ी देर के अंदर देख के आपको उसके ऊपर रिस्पॉन्स कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है। आपने फोटोशॉप इंस्टॉल चलें किया हुआ है ठीक है। ना? हाँ जी किया हुआ है। चलें ठीक है, कोई मसला नहीं है, हो जाएगा क्लियर। मैं भी आपको थोड़ी देर में चलें रिप्लाई कर ठीक है। दूंगा। थैंक यू सर। ठीक है। थैंक और यू सर। अल्लाह हाफिज। जी, किसी और बचे का क्वेश्चन? सर अगर सर हमें मेरा भी कार्टून एक बारी बारी पूछ लें, मैं सबका जवाब दे दूंगा। सर अगर हमें कार्टून एनिमेटर के अंदर कैरेक्टर को बिठाना होगा चेयर पे जी, या फिर बेंच पे तो हम किस तरीके से बिठाएंगे? आप उसके ऊपर की एडिटर के अंदर जाके आप सिटिंग, ये देखें, यहाँ पे जाएं, आप लिखें सिटिंग एनिमेशन फ्रेम बाय फ्रेम। फ्रेम बाय फ्रेम इसके अंदर ये देखें, आपको रेफरेंस मिल रहा है, आप इस तरीके से बिठा सकते हैं। यहाँ पे ये देखें, एक ये भी है, ये सिंपल है, ये ज़्यादा अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ लग जाएगी। ये भी है, ये देखें, इस तरीके से आप इसको बिठा दें। आपको की एडिटर की ऑप्शन दी है, आप उससे इन सब जो पोस्टर्स हैं उनको क्रिएट करें और आप उसके अंदर एनिमेशन बना लें। इसके अंदर कुछ इतना मुश्किल नहीं है। और एक और बात, सही आपको टेम्पलेट्स के अंदर सिटिंग का पोस्टर भी मिल जाता है। सिट आइडल के नाम से एक एनिमेशन है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और एक सर मेरा एनिमेशन भी एक उसके अंदर क्वेश्चन। है सीट टू स्टैंड और स्टैंड टू सिट, वो भी एनिमेशन बनी हुई है, आप उसके ऊपर भी काम कर सकते हैं। जी महद, आप पूछें क्वेश्चन। सर कार्टून एनिमेटर में जब हम लिप सिंकिंग करते हैं तो उसका जो साउंड है उसको ऑफ कैसे करते हैं? मीन ये कि वो लिप सिंकिंग कर रहा होता है और उसका साउंड नहीं होता, म्यूट होता है, यानी कि वो कैसे करेंगे? अच्छा, जो कार्टून एनिमेटर के अंदर आपने लिप सिंकिंग कर ली, आपने उसके साउंड को म्यूट करना है, तो आप आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर आके तो उसका जो साउंड वाला जो स्पीकर वाला एक आइकन नहीं होता लेफ़्ट साइड पे, आप उसको ख़त्म कर दें, आपका वहाँ से साउंड ख़त्म हो जाएगा। ओके सर। और किसी बचे का क्वेश्चन? सारे सर क्वेश्चन वो कर लें। मुझे थोड़ा बता दें कि जी जी वो पूछें। मेरा आ नहीं रहा उसमें इलस्ट्रेटर में से कन्वर्ट करने के लिए ना फोटोशॉप में। आपके पास फ़ोटोशॉप से, अच्छा, आपके पास मेरे ख्याल से आपके पास करके वो, फ़ोटोशॉप का आइकन ही नहीं शो हो रहा था मेरे ख्याल से, इस तरह से आपके पास मसला आ रहा होगा। जी जी मैं आपको उसका तरीक़ेकार वो बता नीचे देता हूँ। जब उसको करते हैं ना ईपीएस में से फॉर्मेट चेंज करते हैं, जी, ये देखें, वो नहीं वहाँ नहीं आ रहा। आप लोगों के आपके पास इस तरीके से फ़ोटोशॉप आप डबल क्लिक करते होंगे तो आपके पास फ़ोटोशॉप में वो ओपन नहीं हो रहा होगा, ऐसे ही इलस्ट्रेटर नहीं में चला नहीं जाता सर, होगा। जब उसको हम इलस्ट्रेटर में कोई चीज बना रहे हैं तो जी, उसको हमने फिर फोटोशॉप में लॉन्च करना है, उसके लिए आपने बताया था ना नीचे से फॉर्मेट चेंज कर दें, यहाँ पे देखें, आपने यहाँ पे फाइल पे क्लिक करना है, एक्सपोर्ट पे जाना है, इसको एक्सपोर्ट सेव करें। हाँ जी एक्सपोर्ट एज करना है, यहाँ पे पीएसडी जी लाजमी लिखना है। पीएसडी लिखा, जी। आपने एक्सपोर्ट पे यहाँ क्लिक नहीं करना आ है। रहा मेरा ये वाला, सर यहाँ नहीं आ रहा ना, यहाँ सिर्फ वो इलस्ट्रेटर के दे रहे हैं, इसकी फोटोशॉप की या पीएसडी की नहीं आ रही। आपके पास वर्जन कौन सा है? 20। आप वर्जन 19 करके देख लें या फिर 21 करके देख लें, वर्जन का ही मसला चलिए होगा ठीक फिर, है। यही हो सकता है इसके अंदर, क्योंकि अगर आपको पीएसडी का फॉर्मेट ही नहीं दे रहा तो फिर वो वर्जन के अंदर ही मसला है। आप अगर 20 का ही वर्जन करना है तो आप कोई और फाइल को डाउनलोड करके देख लें, इसके अंदर हिट एंड टेल का प्रोसेस है, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ऑप्शन दे रहा है कि नहीं दे रहा है। 21 के अंदर दे रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे सारे 21 ही यूज़ कर रहे हैं, तो 21 जो है हमें ठीक लगा, ना हम इससे ऊपर गए हैं 22, हाँ 3, 4 पे, हम उसके नहीं, ऊपर वो गए हैं। असल में मेरे पास तो सर पहले से ही था ना, तो मैंने फिर कोई आपसे मसला नहीं है, पूछा था, आप आपने कहा हो जाएगा इसमें। हो जाएगा, वैसे हो जाता है, इसके अंदर सारे काम हो जाते हैं, बस आपके पास वो नहीं हो रहा तो फिर उसके अंदर हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। सर हो जाता है 20 में हो जाता है। वो अब फिर करके देखना पड़ेगा अच्छा कि सर, आपसे एक और रिक्वेस्ट करनी थी। जी कर लें। सर जिस तरह आपने वो फेस की जो आपने वीडियो शेयर की है ना, जिस तरह आप कह रहे थे कि जी हमने इंटरनीज जो है उनके लिए मैंने बनाई थी,
सर अगर इस तरह की हमारे रिलेटेड कोई मालूमाती वीडियोस हो तो आपकी मेहरबानी वो भी शेयर कर दें, चले इल्म में इजाफा हो जाएगा। मैंने तकरीबन सारी ही चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर ली हैं। इनकेस अगर आपको कुछ स्पेसिफिक चाहिए आप मुझसे पूछ लें, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा अगर उससे कुछ मेरे पास पड़ा हुआ तो ये कर सर कुछ सकते हैं। व्हाइट बोर्ड का भी बोला था आपने, वाइट व्हाइट बोर्ड का बोर्ड आपको का। लिंक आ जाएगा, हाँ बस वो सेंड कर वो आप दिए। मुझे रिमाइंड करवा दीजिएगा, कल ही आ जाएगा आपके पास। सर रिमाइंड ही तो करा रही हूँ। नहीं कल करवाइएगा, क्योंकि मुझे मैसेज करके कह दें कि सर अच्छा वाइट बोर्ड का लिंक शेयर कर दें, ऐसे जहन से निकल ठीक जाता है है। सर। तो ओके मेरे ख्याल से अभी आप सब लोगों के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, और किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें। एक्सक्यूज मी सर। जी सर ये वाइट बोर्ड एनिमेशन के लिए स्क्रैबल के अलावा दूसरा कोई अल्टरनेटिव कोई मतलब वो सॉफ्टवेयर वगैरह है? क्योंकि स्क्रैबल में ये है कि मतलब काफ़ी सारी लिमिटेशन है जो जी क्रैक वर्जन है, जी जी जी। और एक टाइम पे मतलब एक ही चीज़ पे एनिमेशन कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बताऊं, उसके अंदर जो हमने एक दो प्रोजेक्ट्स निकाले थे ना, वो हमने टोटली उसके सब्सक्राइब पे नहीं किए थे। हमने उसके अंदर से थोड़ी सी वीडियोस निकाल के ना आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर ला के कुछ आगे पीछे करके कर लिया है, क्योंकि कुछ लिमिटेशंस थी, वो पूरी एडिटिंग नहीं दे रहा था। तो हाँ I यही want इशू to है। be. ये एक तरीके का और है, अगर सर आप इस तरीके से कर सकें तो आपके पास काम हो जाएगा। नहीं तो उसका कोई अल्टरनेटिव मुझे नहीं उसका कुछ इतना ज़्यादा आइडिया है। और सर ये कि जो मतलब कार्टून एनिमेटर में जो हमें प्रीसेट की तौर पे मतलब जो एनिमेशन मिल जाती है ना बिल्ट इन, जी जिस तरह सेटिंग पोस्चर वो जी सारी चीज़ हो गई, उसको हम एडिट कर सकते हैं मतलब हाँ अपने हिसाब एडिट से कर की सकते फ्रेम। हैं, आपने याद करवा दिया, चलें ठीक है। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जी और किसी बच्चे का क्वेश्चन है तो कर लें, ताकि मुझे फिर पता चले मैंने सिंपली आपको जो है ना टास्क देना है। किसी का भी नहीं है? नो। अगर आ गया तो सर बस रिकॉर्डिंग चेक कर लें हो रही है। रिकॉर्डिंग हो रही है, कोई मसला नहीं। बस ठीक अच्छा है। जी, यहाँ पे अगर हम ह्यूमन के ऊपर जाते हैं, सपोज़ यहाँ पे ये करेक्टर है, इस करेक्टर को मैं यहाँ पे ले आया हूँ, इसके अंदर मैं एनिमेशन अप्लाई कर देता हूँ। एनिमेशन के अंदर गए, 2D एनिमेशन के अंदर, ह्यूमन के अंदर, सॉलिड के अंदर, साइड के अंदर मैं यहाँ पे जाता हूँ। मुदस्सिर कार्टून बाद में देख लेना, मेरा ही नेट चला गया। यस Yes, सर। sir. अच्छा, दरअसल नेट का आजकल थोड़ा सा मसला चल रहा है, तो इस वजह से। अभी यहाँ पे Uh, देखें तो मैंने यहाँ पे ये एक एनिमेशन इसके ऊपर लगाई है, ये यहाँ से टेम्पलेट में से लगाई है मैंने इसके ऊपर। मैं F3 प्रेस करता हूँ अपने पास, यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे इस कैरेक्टर को मैं सेलेक्ट किया, इसके अंदर मोशन पे चला गया हूँ। अब यहाँ पे देखें, ये रनिंग की एनिमेशन थी, आप लोगों के सामने ये FFD की ऑप्शन ही शो होगी, सो इस वजह से आप लोगों को इसके अकॉर्डिंगली परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखें, ये मैंने ये जो है ना प्रीसेट लगाया है, इसकी एनिमेशन ये है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ना, यहाँ पे आपने सपोज़ इसके चाहते हैं आपके जो इसके अंदर हाथ है ना, ये मूव ना करें, ठीक है। आप सिंपली राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे रिमूव मोशन की ऑप्शन होती है, आप इस पर क्लिक करेंगे। रिमूव मोशन के बाद आपके पास यहाँ पे आ गया। अब सपोज़ मैं चाहता हूँ कि लेफ़्ट जो आर्म है ना, ये पूरी मूव ना हो, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, ये लेफ़्ट हैंड नब, इसको सेलेक्ट किया, लेफ़्ट हैंड को सेलेक्ट किया, लेफ़्ट फोर आर्म को सेलेक्ट किया, लेफ़्ट आर्म को सेलेक्ट किया, मैंने रिमूव कर दिया। इसने इस पूरी एनिमेशन के अंदर से ना, यहाँ पे जो लेफ़्ट आर्म के ऊपर जो मोशन लगी हुई थी, इसने पूरी को रिमूव कर दिया। ये देखें, उसके अंदर कुछ नहीं है। अब आप चाहें तो आप अपनी एनिमेशन इसके ऊपर लगा सकते हैं। के प्रेस किया मैंने, एंड यहाँ पे आके मैंने इसके ऊपर आके सेट की किया। अब सपोज़ आप चाहते हैं यहाँ पे आते आते इसका हाथ आगे को आ जाए, मैं सिंपली इसके हाथ को पकड़ के इस तरीके से आगे ले आऊँगा। तो ये देखें, इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास इसका हाथ अब आगे आ गया। इस तरीके से आप इसके अंदर कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। क्लियर सबको?
अभी मैंने सिंपली आपको बाजू के ऊपर से रिमूव करके दिखाई है, आप इसकी टांगों के ऊपर से रिमूव कर सकते हैं, आप इसके सर की भी मोशन को रिमूव कर सकते हैं, हर एक पॉइंट की आपको यहाँ पे मोशन को रिमूव करने की ऑप्शन मिल जाती है। क्लियर है ये? यस जी सर। सर क्लियर। अच्छा, अब जो टास्क था दोबारा मैं उस पर आता हूँ। ये देखें, आप लोग इस एनिमेशन को देख रहे हैं, ये इंट्रो इसके अंदर लगा हुआ है, ये देखें इंट्रो। इस तरीके से आपने कुछ एंगेजिंग सी चीज़ बना लेनी है, उसके अंदर आपने अपना लोगो पॉपअप करके दिखा देना है, कुछ भी इस तरह की चीज़ करके दिखा देनी है, और ये आपका इंट्रो बन गया है। अब इसके अंदर अगर आप लोग आते हैं तो यहाँ पे देखें आप लोगों के पास एनिमेशन है। यार आप में से कोई एक आधा बच्चा मुझे कॉल करने लग गया है यार अभी तो मैं लेक्चर के अंदर हूँ, कॉल को ज़रा अवॉइड किया करें। अब यहाँ पे देखें, अभी ये है कि अगर अभी आप लोगों का किसी का कॉल आती है तो अभी मैं अटेंड नहीं करूँगा, मैं कल सुबह कॉल अटेंड करूँगा। सो इस चीज़ को थोड़ा सा आप भी समझने की कोशिश करें, क्योंकि अभी तो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया। मैं आप लोगों के में से एक दो बच्चों की क्वेरीज़ को देखूँगा और मैंने वापस भी जाना है, तकरीबन काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। सो जो कॉल्स वगैरह है ना, वो आप कोशिश किया करें कि मॉर्निंग टाइम में ही किया करें। रात को मैं वैसे भी उसको रिसीव ही नहीं करता हूँ, मैं बॉस की भी नहीं करता रात को, ठीक है ना। तो अगर आप में से कोई गिला करता तो अब यहाँ पे देखें, एनिमेशन को आप लोगों ने सिंपली देखना है। इसके अंदर ये देखें, यहाँ पे सिंपली पोजीशन आई एंड यहाँ पे सिंपली पोजीशन एंड स्केल लगी है, इसके अंदर पोजीशन लगी है। ये हमने इसके अंदर सिंपली इस तरह से आप लोगों ने एनिमेशन बनाई हुई है। इसको कहते हैं एक्सप्लेनर वीडियो। आप लोगों को जो मैंने मोशन ग्राफिक्स के कॉन्सेप्ट्स बताए हैं ना, आपने उन्हीं को यूटिलाइज़ करते हुए इस तरह से आपने अपने पास जो एनिमेशन है ना वो बनानी है। इसका अगर मैं आप लोगों को यहाँ से वॉइस ओपन करके दिखाऊँ, मैं चुप कर जाऊँगा, जब मैं इसको प्ले करूँगा थोड़ा सा पार्ट प्ले करके आप लोगों को पता चल जाएगा। Fortunately, there are plenty of ways to do that, and we're here to show you the best ones. Before we dive into our list of online money-making ideas, we want to share some important tips to keep in mind. सर इसकी तो आवाज नहीं आ Firstly, रही। keep an open mind and be willing to try new नहीं सर, आवाज नहीं है। नहीं आ रही। अच्छा, नहीं आ रही सर। things. Secondly, be patient and don't expect to get rich overnight. अभी भी नहीं आ रही? नो सर। नहीं सर। चलें, अब आप इस वीडियो को जाके वैसे देख लीजिएगा। पर्पस चलें ये ठीक है है। कि देखें इस तरीके से जो इसके अंदर एनिमेशन मैंने आप लोगों को बताई हुई हैं, आप लोगों को सारी चीज़ें इसके अंदर बताई हुई हैं किस तरीके से करनी है। आप लोगों ने इसी तरीके से अपने पास चैट जीपीटी पे जाके कोई एक आधी स्पोर्ट्स की क्लिप बना लेनी है, कोई भी एक आधी इंफॉर्मेटिव एक्सप्लेनर वीडियो के लिए स्क्रिप्ट उससे बोलो जनरेट कर दो, ठीक है। चैट जीपीटी से बोलो आई वांट टू मेक एन इंफॉर्मेटिव एक्सप्लेनर वीडियो ऑन, टॉपिक का नाम लिख दो, वो आपको एक स्क्रिप्ट लिख के दे देगा। आप उस स्क्रिप्ट का वॉइस ओवर जनरेट करें और इसी तरीके से आप अपने पास एनिमेशन बनाने की कोशिश करें, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको एक्सप्लेनर वीडियो बनाने की जो है आइडिया हो जाएगा। एक्सप्लेनर वीडियो बनाने से आपको क्या होगा, आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनानी आ जाएगी। अगर आपसे कोई आपका क्लाइंट पूछता है कि उसने एक्सप्लेनर वीडियो बनानी है अपनी प्रोडक्ट की, तो आप उसकी प्रोडक्ट की एक्सप्लेनर वीडियो बना के दे सकते हैं। आप इसके अंदर मोशन ग्राफिक्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसके अंदर ग्रिप कर सकते हैं। एक काम आप लोगों का ये है, आप लोगों ने तकरीबन 4 से 5 अच्छी सी इसके अंदर जो है ना एक्सप्लेनर वीडियोस बनानी है। ये तो 3 मिनट की है, आप 3 मिनट पे ना जाएं, आप तकरीबन 30 सेकंड की बना लें, 40 सेकंड की बना लें, मैक्सिमम एक मिनट की बना लें। तकरीबन 5 आपके पास आपकी अपनी एक्सप्लेनर वीडियो होनी चाहिए जो आपका अपना आइडिया हो, जो आपके अलावा किसी और ने ना किया हो, ठीक है। इसके अलावा जिस तरीके से अभी मैंने आपको कोई एक आधी स्टोरी की एनिमेशन बना के दिखाई थी जिसके अंदर एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को गोली मारी थी, आप इस तरह से भी कोई एक आधी एडवेंचर टाइप की कोई एक आधी स्क्रिप्ट लिखवा लें उससे, और उसका आप वॉइस ओवर जनरेट करवा लें। आप उसके वॉइस ओवर को जनरेट करवाने के बाद आप सर? उसके ऊपर जी बोलें। सर प्रॉम्प्ट क्या बताया आपने चैट जीपीटी का? क्या क्या? सर आपने प्रॉम्प्ट क्या बताया चैट अच्छा, जीपीटी का? चैट जीपीटी पे आपने जो उसको कमांड देनी है प्रॉम्प्ट के अंदर, उसको आप सिंपली ये लिख दें कि राइट अ स्क्रिप्ट फॉर एक्सप्लेनर इंफॉर्मेटिव वीडियो ऑन स्पेसिफिक टॉपिक। कोई भी टॉपिक आप उसके अंदर नाम लिख सकते हैं। आप उससे उर्दू में भी बात कर लेंगे ना, वो आपको बना के दे देगा। उसको बोले मुझे इंग्लिश में बना के दे दो, कुछ भी मसला नहीं है। चैट जीपीटी काफ़ी ज़्यादा समझदार है, वो समझ जाता है आपकी बात को। आप उसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, वो आपको बना के दे देगा। आपने उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। दोबारा मैं आता हूँ जहाँ पे मैं बता रहा था, आपने 2-3 कैरेक्टर्स के ऊपर एनिमेशन के साथ ना वीडियोस बनानी है।
तकरीबन आपके पास 5 आपकी एक्सप्लेनर वीडियोस होनी चाहिए, 5 आपके पास आपकी जो कैरेक्टर के ऊपर एनिमेशन की वीडियोस हैं वो होनी चाहिए। अब वो आप सिंपल सा कोई भी आइडिया ले सकते हैं, आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं कि मैंने एनिमेशन बनानी है, एनिमेशन के अंदर क्या क्या होना चाहिए, वो आपको सारा कुछ उसके अंदर आइडिया दे देगा। जब आपके पास आपकी 10 वीडियोस बनी होंगी ना, तो आपका जो एक पर्सनल पोर्टफोलियो है ना वो अच्छे तरीके से डेवलप हुआ होगा। अगर आप फाइवर के ऊपर काम नहीं करते तो आप फाइवर के अलावा अगर लोकल हंटिंग भी करते हैं तो लोकल हंटिंग के अंदर भी आपके पास जो क्लाइंट्स आएंगे उन्होंने आपका पोर्टफोलियो बना हुआ देखना है। तो अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर 10 वीडियोस बनी होंगी, आउटस्टैंडिंग किस्म की 10 वीडियोस बनी होंगी, तो वो आपके पोर्टफोलियो से इम्प्रेस भी होगा और आपको उसका ऑर्डर भी आएगा। एंड अगर आपने फाइवर पे बनानी है तो फाइवर पे मैं अभी ये ओपन नहीं कर सकता, क्योंकि फाइवर के ऊपर आपको एक वैसे मैं चीज़ बता देता हूँ। फाइवर पे एक इंटरनेट के ऊपर अगर 2 अकाउंट्स चल रहे हैं तो दोनों अकाउंट्स उड़ा देगा फाइवर, ठीक है। सो इस वजह से अभी कंपनी अकाउंट जो है वो इसी वाईफाई के ऊपर चल रहा है, मैं नहीं ऑन कर सकता। लेकिन आप फाइवर के ऊपर जाएंगे, आप फाइवर के ऊपर जाके लोगों की गीक्स को बना हुआ देखेंगे तो उसके अंदर उन्होंने अपनी एक छोटी सी ना फाइवर के लिए ऐड बनाई होती है, जिसके अंदर वो अपनी सर्विसेज को ना एक्सप्लेन कर देते हैं। तो अगर आप फाइवर के ऊपर काम करना चाहते हैं तो आपको फाइवर के लिए भी अपनी कोई एक आधी वीडियो बनानी पड़ेगी, जिसके अंदर आप उनको बता रहे होंगे कि आप मेरे पास आके एनिमेशंस बनवाएं, और वो आप जो उसके अंदर वीडियो होगी ना आपकी, जो ऐड होगी आपकी, वो आपकी सर्विसेज के मुतालिक ही बनी होगी। सपोज़ अगर आप कार्टून की ऐड बना रहे हैं कि मेरे से आके कार्टून बनाएं, तो आपका जो ऐड होगी ना वो भी कार्टून स्टाइल में होगी। सो ये भी आप लोगों ने लाजमी बनानी है कि अगर आप लोगों ने फाइवर पे काम करना है, क्योंकि इसके ऊपर देख के लोग आपका काम देख के आपको ऑर्डर देंगे। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों के पास बनी बनाई होनी चाहिए, जिससे आपको इन फ्यूचर जो है आपके पास ऑर्डर्स आएंगी, इन फ्यूचर आपके पास जो अर्निंग है वो इन्हीं के ऊपर बेसिस होंगी। क्योंकि कोई भी पर्सन आपसे आके ये नहीं कहेगा कि आपने कोर्स किया, चलें ठीक है कोई मसला नहीं है, अब आप मुझे एनिमेशन बना के दे दें। वो कहेगा भाईजान आपने किया क्या, मुझे किया हुआ काम दिखाओ। जब वो आपके काम से इम्प्रेस होगा तब भी वो आपको ऑर्डर देगा। सर ये चैट जीटीजी जो है ये मतलब डाउनलोड करना पड़ेगा या ये गूगल की नहीं, तरह ही यहाँ पे खुल गूगल पे जाएगा? जाके यहाँ पे सिंपली सर्च करें चैट जीपीटी, चैट सही हो गया। जीपीटी। आपने सिंपली यहाँ पे सर्च करना है, इसके अंदर जाना है, आपने जिस तरह गूगल का अकाउंट बनते हैं इसके अंदर साइन अप विद गूगल कर दें आप, और आप इसको कमांड दे दें, इसे बोलें भाईजान मुझे ये काम कर दो, वो कर देगा आपको। ठीक हो गया। ठीक है, मेरी बातें क्लियर हैं सबको? यस सर। जी अच्छा, सर। ये ये जो पूछना आज चाह मैंने रहे आप हैं लोगों को काम कि करवाया ना, मैं आज आपको इसकी ना फ़ाइल जो है ना बना के दे दूंगा, आउटरो की फ़ाइल ही दे दूंगा, उसके अंदर आपके पास आफ्टर इफेक्ट्स की फ़ाइल भी होगी, सुबह भेज दूंगा, अभी ज़रा टाइम ज़्यादा हुआ है। सो इसकी फ़ाइल आप लोगों के पास आ जाएगी, आप लोगों को आइडिया भी हो जाएगा, और आप लोगों ने जितनी भी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करके अपना अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाना है। आपके पोर्टफोलियो को देख के ही लोग आपके पास आएंगे। पोर्टफोलियो नहीं होगा, आप कहेंगे भाई मैं 4 साल से एनिमेशन कर रहा हूँ, वो कहेगा काम कहाँ पे है, कहोगे काम कोई नहीं है मेरे पास, मैं बस 4 साल से कर रहा हूँ, वो कहेगा भाईजान फिर आप करते रहें। वो इस तरह से सूरत हाल हो जाएगी। सो पोर्टफोलियो आप लोगों का होना लाजमी, जिसके अंदर आपके पास तकरीबन 8 से 10 वीडियोज़ होनी चाहिए जो कि अच्छी हों। और 8 से 10 वीडियोज़ का मतलब ये है कि आप तकरीबन 5-6 महीने से काम कर रहे हैं। अगर आपके पास 100 वीडियोज़ होंगी, इसका मतलब ये है कि आप तकरीबन 2-3 साल से काम कर रहे हैं और आपके जो काम के अंदर एक्सपीरियंस है काफ़ी अच्छा है। सो क्लाइंट इस चीज़ से ज़्यादा इंप्रेस होगा जब उसको वैरायटी ऑफ एनिमेशंस मिलेंगी। क्लियर? यस सर। चलें फिर आज के लेक्चर के लिए इतना ही है, और पोर्टफोलियो आप लोगों ने लाजमी बनाना है, एनिमेशन जो हैं आप सर वो लोगों ने लाजमी फाइल करनी है। शेयर करते हैं। फ़ाइल में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आप लोगों का होगा लेक्चर वो आप लोगों का मार्केटिंग वाले सर से होगा। वो आपको फाइवर के ऊपर किस तरीके से काम स्टार्ट करना है, और 1-2 फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स और होंगी, अगर आपने किसी स्पेसिफिक वेबसाइट के बारे में पूछना होगा आप उन सर से पूछ सकते हैं। एड्स किस तरह से चलानी है वो आपको सारा कुछ उसके अंदर बता देंगे। कुछ भी आपने मार्केटिंग से रिलेटेड पूछना हो आप उनसे पूछ सकते हैं। एंड उसके अंदर फिर आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको ग्रोथ करने का तरीक़ेकार भी पता चल जाएगा, और स्किल आपकी जो डेवलपमेंट है वो मैंने आप लोगों को सबको बताया हुआ है। इसकी प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको एनिमेशन आएगी, तभी आपको ऑर्डर आएंगे। सो आज तो आप लोगों का मेरे साथ लास्ट लेक्चर था। आप में से किसी बच्चे को कुछ मुझसे इन फ्यूचर पूछना भी हुआ, कोई हेल्प चाहिए हुई, कोई प्रोजेक्ट आ गया आपके पास, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है, कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। जब तक अगर इन केस मेरे पास नंबर चेंज नहीं हुआ था, मैं नंबर कोशिश करूँगा यही नंबर मेरे पास रहे, क्योंकि मैंने आप लोगों को अपना पर्सनल नंबर ही दिया हुआ है। सेकेंडरी सिम थी मेरे पास पड़ी हुई थी, मैंने उसको एक्टिव करके उसके अंदर व्हाट्सएप बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था।
तो मैं कोशिश करूँगा मेरे पास ये हमेशा रहे। इनकेस अगर आपको किसी को भी ज़रूरत पड़ती है तो वो मुझसे रीच आउट कर सकता है, ठीक है, किसी भी किस्म की हेल्प आउट चाहिए हो। और कोशिश कीजिएगा कि आप लोग एनिमेशन के अंदर प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, चीज़ों को देखें, उसको एक्सप्लोर करें, आप अपनी उसके अंदर क्यूरियोसिटी को इंक्रीज़ करें, इंटरेस्ट को इंक्रीज़ करें। जी बोलें। सर जैसे कार्टून एनिमेटर में हमें बैकग्राउंड चाहिए होता है तो वो हम गूगल से उठा के लगा सकते हैं या इलस्ट्रेटर पे अपना बना सकते हैं? दोनों आपके पास ऑप्शंस हैं, बट कोशिश ये किया करें कि आपका अपना हो। आपका अपना होगा, उसके ऊपर आपको कॉपीराइट नहीं आएगा। मतलब हम उसको गूगल से पिक्चर देख के अपना बना सकते हैं ना इलस्ट्रेटर में? जी ओके। ठीक है। सर अगर आप अपना ईमेल एड्रेस शेयर कर दें, मतलब अगर आपका नंबर चेंज होता है तो कोई ईमेल से आपसे रब्ता करना चाहे, कम से कम वो आपसे रब्ता तो रह सकता है ना। यहाँ पे ईमेल जो है मेरा fahad@animation.builders है। सर उसमें आप शेयर कर दीजिएगा ना फिर, ताकि अगर इन फ्यूचर मैं कोई आप लोगों को वो भी किसी को शेयर भी कर जरूरत दूंगा, हो। अभी यहाँ पे भी शेयर कर देता हूँ। जी आप शेयर कर दें, आपकी मेहरबानी। अच्छा सर, ये जो एनिमेटेड ग्रुप का जो आपका व्हाट्सएप का जो ग्रुप है, ये आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स नहीं, ये ये रहेगा रहेगा, ना? ये ऐसा तो रहेगा। ये तो रहेगा। ठीक है, अगर कोई भी इंफॉर्मेटिव कुछ इस तरह की होगी तो वो हमें मिलती रहेगी जी इन जी फ्यूचर। मिलती रहेंगी आपको यहाँ पे। मैंने ये आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, आप लोग इसको अपने पास सेव कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, कुछ भी करना आप कर लें, आप लोगों के पास ये सेव रहेगा। ठीक है, आज के लेक्चर के लिए फिर इतना ही था। अपना सर ख्याल जो रखिएगा और प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफ़िज़।